ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे और सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में ना। तो मुझे लग रहा था ना कि आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे जनरली ना, क्योंकि हम लोग यूथ को प्रीच करते हैं तो वो नहीं, बट आप लोग काफ़ी पायस हैं। दैट्स वाई यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड हियर अबाउट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो हम लोग बता रहे थे कैसे चैतन्य महाप्रभु इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा एंड कृष्णा। और हमने बताया था कि कैसे किस मूड से ही अपीयर्ड एट लॉर्ड चैतन्य। और जो मेन रीज़न था चैतन्य महाप्रभु का वो यही था दैट ही वांटेड टू टीच अस कि द वे ऑफ सरेंडर कैसे करना है। सो बताते हैं इतने पावरफुल पर्सनैलिटी थे, क्योंकि साक्षात भगवान खुद ही भक्त के रूप में थे, तो मतलब उनको तो कोई डिफीट कर ही नहीं सकता भक्ति में। तो इतना मतलब एपिटोम पे थे। तो ही टुक संन्यास एंड उनके फ्रेंड्स थे, जब वो लोग बचपन में थे, यंग थे ना, तो फ्रेंड्स थे, 4-5 फ्रेंड्स थे। सबने मना किया इनको कि डोंट टेक संन्यास, बट स्टिल उन्होंने बोला नहीं, बिकॉज आई हैव टू प्रीच, आई हैव टू सेट ए गुड एग्जाम्पल, आई हैव टू रिनाउंस, एंड ही रिनाउंस्ड। लेकिन उनकी मदर, बहुत ही अच्छा सुंदर स्वीट पास टाइम है, उनकी मम्मी ना मकर संक्रांति के दिन ना वो घर से निकले थे, उसी दिन उन्होंने संन्यास लिया था। तो उनकी मदर ने, इनका फेवरेट डिश था पॉम्किन जानते हैं ना आप लोग, सीताफल, पेठा। तो वो बनाया क्योंकि इनका फेवरेट था, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये बनाओ, मेरे लिए बनाओ ये। मतलब ऑल्दो ही वॉज टेकिंग संन्यास, बट स्टिल इट वॉज नॉट कि वो अपनी मदर के प्रति हार्श हैं। समटाइम्स ना वी हैव दिस इमेज कि संन्यास मतलब माँ बाप से नफरत ही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो बाकी दुनिया के लिए इतना उसको लव है, प्रेम है, तो वो मम्मी पापा को कैसे नेग्लेक्ट करते। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं थे, ही वॉज नॉट नेग्लेक्टफुल अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उन्होंने अपने जो भी उनका सुनते थे उनको उन्होंने बोला कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई मदर। एंड उनकी मम्मी ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया। वो लोग बंगाल में थे और बंगाल से वो चाहते थे कि वो वृंदावन आ जाए चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उनकी मम्मी ने बोला कि तुम संन्यास तो लिए ना बेटा, लेकिन मेरा एक बात मान लो, थोड़ा सा मेरे पास में रहो। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि तुम मतलब वृंदावन तो जाओ कि हम आ ही नहीं पाए, कभी सोच भी ना पाए। तो ही मतलब एग्रीड ऑन दिस रिक्वेस्ट कि ठीक है। तो मैं वो जगन्नाथपुरी में रहे, फॉर दिस रीज़न ही स्टेड इन जगन्नाथपुरी। मुझे याद है एक बार, मतलब मेरी मम्मी बोलती है ना कि तो वो बोल रही थी कि तुमको प्रचार करना पटना में कर लो पटना में करो मतलब होता है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। उनको लगता है कि मतलब ठीक है तुम सब, लेकिन बताते हैं ना, जब आपके लाइफ में कोई बड़ा कष्ट आता है, हाँ, उसके सामने छोटा कष्ट कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा सेम पास टाइम आता है ना भरत और राम के बीच में। जब भरत आए वापस ना अयोध्या, उनको समन गया इमीडिएटली कि जल्दी से आना है। उनको बताया नहीं गया कि क्यों जल्दी से आना है। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे तो इतना ड्रास्टिक सीन हो चुका है। फादर चले गए, भाई जंगल चला गया, मतलब उनको कोई आइडिया नहीं था। व्हेन ही रीच्ड तो उनको सबसे पहले पता चला कि मतलब फादर इज़ नो मोर। जैसे ही उनको पता चला दशरथ महाराज इज़ नो मोर,
ही स्टार्ट वीपिंग, चिल्लाने लगे, रोने लगे, इतना रोए इतना रोए। उसके बाद उन्होंने बोला भैया नहीं दिख रहे। जब उनको ये पता चला कि भैया नहीं है, तो उनके सामने दशरथ महाराज का बॉडी था, बट वो भूल गए कि ये डेथ हुआ है। मतलब ये इस पेन से बड़ा पेन ये था कि भैया वन में है, भैया मेरे जंगल में जा चुके हैं। एंड इट वाज लाइक, मतलब उनका हार्ट को शैटर कर रहा था। ही गॉट इमीडिएटली कन्विक्ट कि मतलब क्यों, एंड सम और अदर उनको पता चला कि इट्स बिकॉज ऑफ मी, कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। सो द पॉइंट इज कि जब आपके लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा पेन आता है ना, तो आप छोटे पेन, तो उनकी मदर ने बोला कि ठीक है तुम संन्यास तो ले लो, बट एटलीस्ट थोड़ा सा पास में रहो कि तुम्हारा खबर तो मेरे पास आता रहे। तो चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज ही इज़ सो मैग्नानिमस, ही इज़ सो कंपैशनेट लॉर्ड ना, तो एग्री कर गए। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, उनके बहुत सारे ऐसे ना फ्रेंड्स हैं। और ना सबसे अच्छा वो है ना, अगर हम लोग इसको देख के मतलब पढ़े ना, इट्स सो साइंटिफिक कि चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्णा है, वैसे ही गदाधर पंडित हैं उसके, जो हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। तो ये सारे पर्सनैलिटीज़ ना एक्चुअली कृष्ण भगवान के पास टाइम्स में भी हैं। मतलब दे आर नॉट ना इमेजनरी या कोई आया ऑर्डिनरी नहीं। और आप देखेंगे ना, जो 5000 साल पहले कृष्ण भगवान के पास टाइम्स में जो इवेंट्स हुआ था, सिमिलर टाइप का जो भी इवेंट्स हुआ था, सेम आइडेंटिटीज़ हैं, ऑल्दो दे हैव केम आफ्टर 4500 ईयर्स बैक, उसके बाद आए हैं। सो जैसे अर्जुन का भगवान के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन था, तो उस वक्त के गवर्नर थे। हम लोग ना ये सब गूगल भी कर सकते हैं, बिकॉज अब ये हमारे सामने का घटना है, 500 साल पहले का घटना है, तो ये हिस्ट्री में है सबका सब। तो गवर्नर थे, उनका नाम था रामानंद राय। ही वॉज सो ग्रेट, मतलब इतने बड़े पर्सनैलिटी थे, एंड वो भगवान के भक्त बन गए। उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। तो गवर्नर जो होता था वो एक राजा के अंदर में काम करता था। तो ये मद्रास के गवर्नर थे, तो उनका जो राजा था वो बैठते थे पुरी में, भुवनेश्वर में, और राजा का नाम था प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र। वहाँ से मतलब आप अगर गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड दैट राजा प्रताप रुद्र एग्जिस्ट करते थे, एंड ही बिकेम सच अ ग्रेट डिवोटी। तो इस एक मैं आप लोगों को ना एक इंसिडेंट पढ़ के सुनाना चाहता था, ताकि हमको पता चले कि चैतन्य महाप्रभु का पर्सनैलिटी कैसा था। सो उनका पर्सनैलिटी ऐसा था, जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था ना कि जैसे बहुत सारा सूर्य एक जगह पे लाइट मार रहा है, इतना उनके इफल्जेंस था उनके बॉडी में, इतना बीम करते थे। सो चैतन्य महाप्रभु ना कुछ समय के बाद उन्होंने बोला ना कि एक रिक्वेस्ट, मैं एक बार वृंदावन घूम के आना चाहता हूँ। तो कोई मना नहीं कर पाया, बोला कि यार हमेशा हम लोग इनको बोल देते हैं कि मत जाओ, सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, इनको जाने देते हैं। तो उस पास टाइम में आता है ना कि राजा प्रताप रुद्र तो भक्त थे, डिवोटी थे, लेकिन वो जहाँ पे जिस एरिया में थे वो लोग राज्य करते थे, उसके बगल के स्टेट्स में ना मुस्लिम्स का रूल था। एंड उस वक्त ना बहुत टेंशन रहता था, क्योंकि जनरली जो मुस्लिम रूलर्स थे उस वक्त ना वो लोग मंदिर तोड़ देते थे या मेंडिकेंट्स को अटैक करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ना सैफरन कपड़ा पहने हुए थे, ही वॉज इन ए सैफरन रोब। तो इनको लगा ना कि भाई चैतन्य महाप्रभु को तो दिक्कत आएगा। और उस वक्त चलने का रास्ता पैदल जाते थे, मतलब आपके पास गाड़ी नहीं, और वो सन्यासी थे तो वो पैदल ही जाते थे। तो उस राजा ने अपने बॉर्डर तक ना पूरा सिक्योरिटी भेजा, सब कुछ भेजा, लेकिन जब बॉर्डर क्रॉस करना था ना, टॉल उसमें भी आता है, सारा आता है कि टॉल आता था कि आपको स्टेट टॉल दे के टैक्स दे के जाना है। तो ये बहुत टेंशन का वो था कि कैसे जाएंगे चैतन्य महाप्रभु, मतलब कोई टोक देगा, कोई रोक देगा। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट आता है दैट कुछ मुस्लिम वो आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। दिन दोई चारि तेनो करिला सेवन, आगे चली भरे से ही कहे विवरण। For 2 or 4 days, the government officer served the Lord. He also gave the Lord detailed information what was ahead. So एक गवर्नमेंट ऑफिसर था जो राजा ने अपॉइंट किया था कि आप इनको लेके जाओ, बट इस बॉर्डर के बाद वो नहीं जा सकता था, मतलब एम्बेसडर था लेकिन उसका बाउंड्री, उसका एक लिमिटेशन है। सो ही सजेस्टेड कि he informed the Lord that the territory ahead was ruled by a Muslim governor who was a drunkard. Out of fear of this king, no one could walk the road freely.
तो आगे का ये जो स्ट्रीट है ना थोड़ा सा मतलब डेंजरस है, एंड वो जो रूलर है वो इज कंप्लीट ड्रंकर्ड, मतलब बहुत नशा वगैरह करता है। तो उन्होंने बोला द जुरिडिक्शन ऑफ द मुस्लिम गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अप टू पिछलाडा, ये एक स्टेट है, इस जगह है बंगाल में। ड्यू टू फियर ऑफ द मुस्लिम नो वन वुड क्रॉस द रिवर, इस रिवर को कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता है इनके डर से। तो वो बताते हैं दीन कटर संधि करितन रसने तबे सुख नौकते करीब गमने। महाराज प्रताप रुद्र गवर्नमेंट ऑफिसर फर्दर इन्फॉर्म्ड श्री चैतन्य महाप्रभु that he should stay at the Orissa border for some days so that a peaceful agreement could be negotiated with the Muslim governor. In that way, the Lord would be able to cross the river peacefully in a boat. तो इन्होंने बोला ना कि होता है ना, मैं ऐसा करता हूँ टेम्पल में ना, गार्ड्स होते हैं कभी कभी बाहर के होते हैं, और आपको किसी गेस्ट को लेके आना है तो आप गेस्ट को बोलते हैं ना आप पीछे रुको मैं एक बार बात कर, पता चले गेस्ट के सामने गार्ड ने आपको झाड़ दिया कि किसी को इंटरटेन कर, चलो चलो साइड दो, तो गार्ड को जाके ना अभी हल्ला मत करना, एंट्री करने देना ऐसे। तो इन लोगों ने यही सोचा कि चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, इनको इनके सामने अगर हम लोग से झगड़ा हो तो बेइज्जती होगा, तो हम जाके कुछ नेगोशिएट कर लेते हैं कि हमारे कुछ सन्यासी हैं आने वाले। तो इन्होंने बहुत हम्बली जाके उनको बताया ना, तो बताते हैं से ही काले से यवन रे एक अनुचार उदिया कथा के आइला करी वेशंतर। At that time, a follower of the Muslim governor arrived at Odisha encampment dressed in disguise. भेष बदल के स्पाई की तरह आया और क्या किया, यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु कितने बड़े पर्सनालिटी थे। तो ये जो हम लोग सुनते हैं ना हिंदू मुस्लिम ये आपस में झगड़ा, प्रेम से सब ठीक किया जा सकता है। आप ना अपना पॉइंट रखो, वो अपना पॉइंट रखें, उससे नहीं हो सकता है। बिकॉज पीपल हैव मतलब लव खत्म हो गया है सोसाइटी से ना, दैट्स वाई ये सब चीज़ सोच भी नहीं पाता कोई कि पीसफुल कभी हम लोग रह सकते हैं। एंड द मोमेंट लव विल एंटर पिक्चर चेंज हो जाएगा। एंड चैतन्य महाप्रभु इज पर्सनैलिटी, मतलब वो लव देने के लिए आए। क्या हुआ, द मुस्लिम स्पाई सॉ द वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड व्हेन ही रिटर्न टू द मुस्लिम गवर्नर ही टोल्ड हिम ए मेंडिकेंट हैज कम फ्रॉम जगन्नाथपुरी विथ मेनी लिबरेटेड पर्सन्स। बहुत सारे महान ना मुक्त आत्माओं के साथ, बहुत बड़े बड़े पुरुषों के साथ वो आए हुए हैं, कोई आया है उड़ीसा से। तो उन्होंने जाके अपने गवर्नर को रिपोर्ट दिया। ऑल दीज सेंटली पीपल इंसेंसली चैंट हरे कृष्ण महामंत्रा, बता रहे हैं, एंड दे ऑल लाफ डांस एंड चैंट एंड क्राई। तो ये सीन आपको इस्कॉन टेम्पल में दिखेगा। ये लोग कभी कभी उधर की डांस करने लगते हैं, इतना डांस कौन करता है। 4:30 आप कभी मंगला आरती में आएंगे ना टेम्पल में, आप 4:30 में देखेंगे डिवोटीज आर डांसिंग। तो वही बोल रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं, एंड दे ऑल लाफ, हमेशा हंसते रहते हैं, डांस करते हैं, चैंटिंग करते हैं और रोते हैं भगवान के लिए। तो हम लोग यहाँ तक तो रो नहीं पाते, अभी थोड़ा दिन बाद वो भी शायद पॉसिबल होगा। देन ही सेड मेनी मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ पीपल कम टू सी हिम एंड आफ्टर दे सी हिम दे कैन नॉट रिटर्न होम। तो इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो इट वॉज सो पावरफुल, उनका प्रेजेंस, उनका ऑरा इतना पावरफुल था कि कोई उनका दर्शन करता था ना, दे यूज्ड टू फील लाइक ओहो आई शुड ऑल्सो फॉलो हिज फुट स्टेप्स। उन्हें लगता था मुझे भी चैंटिंग करना, मुझे भी भक्त बनना है, आपके साथ हमें भी वृंदावन चलना है। तो इतना प्रेम था इनको। सो अभी ये मुस्लिम राजा, ऑल दीज पीपल बिकम लाइक मैड मैन, दे सिंपली चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा एंड डांस, समटाइम्स दे इवन क्राई एंड ड्रॉल ऑन द ग्राउंड। भगवान को प्रणाम करते हैं एंड देन दे स्टार्ट जस्ट, मतलब दे बिकम मैड। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति, डिवोशन। मीराबाई का भक्ति हम लोग सुनते हैं ना, सो उनका ऐसे ही भक्ति, उनको पता नहीं चलता था कि आसपास हो क्या रहा है, मतलब कोई उनको टॉर्चर कर रहा है, क्या कर रहा है आपको। दैट इज द लेवल ऑफ भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेजेंस में बाकी लोग भी ऐसे परफॉर्म करने लगते थे। एंड वी आर द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड चैतन्य ना, इसलिए आपको लिखेगा जब व्हेन डिवोटीज दे प्रैक्टिस समटाइम्स दे एग्जिबिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। मतलब उनके एक्शन से आपको, श्रील प्रभुपाद ना अमेरिका में जाके प्रचार करते थे, प्रभुपाद हार्डली सोते थे 1-1.5 घंटा। ये कैसे पॉसिबल है, 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है।
एंड इट इज़ ऑल रिकॉर्डेड। प्रभुपाद का किसी किसी दिन का ना पूरा उनका ना जो भी बोलते थे प्रभुपाद वो रिकॉर्ड है। मतलब एक क्लोज रूम में अगर कन्वर्सेशन करें वो भी रिकॉर्ड करते थे भक्त लोग कि कब कौन से इंस्ट्रक्शन देंगे ना, वी डोंट नो, एंड दे यूज टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। तो अभी सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। एक दिन का ऐसा है कि प्रभुपाद का 18-19 घंटे का रिकॉर्डिंग है, एंड बाकी 3-4 घंटे प्रभुपाद बुक लिखते थे। तो कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है? इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन समवन हैज़ सो मच ऑफ लव। मदर ऐसा कर सकती हैं। आपका बेटे का फ्लाइट है सुबह 2 बजे रात को, आप पूरे रात जगे रह जाओगे जस्ट टू मतलब कि अच्छे से वो चला जाए, उसको पहुंचा दे। ये लव हम लोग इस संसार में भी वी कैन एक्सपीरियंस इट, बिकॉज वी आर कीपिंग, मतलब हम अपने आप को मतलब वहाँ से डिलीट कर देते हैं, अपना कंफर्ट डिलीट कर देते हैं, अपना एजेंडा डिलीट कर देते हैं। वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर शेड्यूल एवरीथिंग। आपका बेटे को तबीयत खराब है, आप सब कुछ छोड़ दोगे। फॉर दैट मैटर आप अपने बॉस को बोल दोगे कि भाड़ में जाए, आपका नौकरी रखो, बिकॉज लव इज देयर। लव इज सो पावरफुल। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? ही यूज टू गिव लव। इतना प्रेम था उनके हृदय में, इतना प्रेम था। उन्होंने क्या किया? एक्चुअली दीज थिंग्स कैनॉट इवन बी डिस्क्राइब्ड। अब वो बता रहे हैं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ वहाँ का सीन क्या था। वन कैन अंडरस्टैंड देम ओनली बाई सीइंग। उनको देख के ही समझा जा सकता है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल। आप जाओ टेम्पल में, कभी वृंदावन जाइए, इस्कॉन मंदिर, 24 आवर्स कीर्तन होता है। यू कैन एक्सपीरियंस दैट वाइब्रेशन देयर। पिछले 40 साल से वहाँ 24 घंटे कीर्तन हो रहा है। उस स्थान पे 24 घंटे कीर्तन कंटिन्यूसली हुआ है सिंस लास्ट 40 ईयर। आप उस ऑरा में जाएंगे ना, यू विल फील एक्सपीरियंस। आपको लगेगा कि मैं अभी भक्ति, आप डांस करने लगोगे। कहाँ से हुआ? तो वही होता था। अभी देखो क्या होगा। बाय हिज इन्फ्लुएंस आई एक्सेप्ट हिम एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। उनका इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है ना कि मैं समझ गया ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज मतलब ही इज अ परम भगवान। एक मुस्लिम व्यक्ति इज रियलाइजिंग ऑल दिस। अब क्या हुआ आगे? बोले आफ्टर सेइंग दिस द मैसेंजर बिगेन टू चैंट हरे कृष्णा। वो भी बोलने लगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो भी कन्वर्जन हो गया। कन्वर्ट करते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु को देख के ही स्टार्टेड चैंटिंग। किसी को नहीं समझ में आया और रोने लगा, एंड ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग एग्जैक्टली लाइक ए मैडमैन। दैट पर्सन ऑल्सो बिकम लाइक, मतलब कंटीजियस थे। When the Muslim governor heard this, his mind changed. He then sent his secretary to the representative of Odisha government. अपने सेक्रेटरी को भेजा कि तुम देख के आओ, ये तो भाई ऐसा पागल हो गया, अब एक बार तुम भी देख के आओ क्या है। The Muslim secretary came to see Sri Chaitanya Mahaprabhu when he offered his respect to the Lord's lotus feet and uttered the holy name of the Hare Krishna Hare Krishna. उसने ऐसा किया। He also was overwhelmed with ecstatic love. उसको भी हृदय में प्रेम आ गया भगवान के प्रति। इस मतलब बहुत डिफिकल्ट है भगवान के प्रति, बस भगवान को देख के ही आ जा रहा था कि हमको भी भक्ति करना। दिस इज द पावर। और ये 500 साल पहले का बात है, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट ना कि श्रीमद् भागवतम एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने पुश किया है। दैट कलयुग का जो पुराण है वो ये श्रीमद् भागवतम है। इसमें इतना डिटेल explanation है ना about this age and time and how we can deliver ourselves from this. So after calming down, the Muslim secretary offered his respects and informed the representative of the Odisha government, the Muslim governor has sent me here. If you agree, the Muslim governor will come here to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu and then return. हाँ, so बस एक बार देखना चाहता है, he just want to have an audience and then he will leave. बट क्योंकि ना दोनों के बीच में टेंशन था, इन लोगों को लगा कि कहीं अटैक कर दे, कुछ हो जाए। तो द मुस्लिम गवर्नर इज वेरी ईगर एंड ही हैज सबमिटेड दिस पेटिशन विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। इट इज ए प्रपोजल फॉर पीस। यू नीड नॉट फियर दैट वी विल फाइट। मतलब आपको बताना पड़ रहा है, एंड दिस इज द हिस्ट्री व्हाट वी आर रीडिंग ना। और हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों को ये सब हिस्ट्री पढ़ाया नहीं गया है। तो ऐसा नहीं था ना कि सब टेंशन ही टेंशन था। आप प्रेम से डील तो करो। एंड दिस पर्टिकुलर मतलब दिस पास्ट टाइम हैज सो मच ऑफ पावर कि हम लोगों को ये सीख सकते हैं कि द मोमेंट लव विल एंटर, थिंग्स विल गेट पीसफुल।
नहीं तो हम लोगों का जो स्क्रिप्चर है अगर उसको कोई पढ़ के समझ जाए ना, इट इज़ टोटली लव। हम लोगों ने तो यही सब सुना है ना कि भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, ये हो जाता है। बट आप रामायण पढ़िए, रामायण में इतना डीप पास्ट टाइम आता है, इतना डीप पास्ट टाइम आता है, मतलब यू विल स्टार्ट क्राइंग व्हेन यू विल सी और हियर अबाउट द एक्सचेंज बिटवीन भरत एंड राम। मैं पढ़ रहा था परसों, तो उसमें भरत महाराज ना अपने फादर का फ्यूनरल क्रिमेशन किए, फाइनल राइट्स किए, एंड देन उनको थोड़ा सा फील हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल हो रहा था, क्योंकि फादर भी चले गए, भाई जा चुका है। तो उन्होंने बोला कि अपने उन लोगों के जो कुल के गुरु थे, हाँ गुरु वशिष्ठ, उनके पास अप्रोच किया, उनको जाके बोला कि प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या करें हम लोग। आपने तो मतलब मैं तो कम्प्लीटली लॉस्ट हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, क्या करना है, आई एम टोटली कन्फ्यूज। सो प्लीज़ टेल मी कि मैं क्या, मेरा क्या ड्यूटी है। एंड देन भरत महाराज उन्होंने समझाया, बोला कि देखो भरत भाई तो तुम्हारा गया, बिकॉज हम लोगों का तुमको पता है कि तुम किस कुल के हो और तुम किस मतलब रीत को फॉलो करते हो। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपके फादर अपने रीत को पालन किए, अपने वर्ड्स को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने अपने वर्ड्स दिया था अपनी वाइफ को, उन्होंने उसको प्रिजर्व किया, उनको रखा, संभाला, और जो उनकी वाइफ ने मांगा उन्होंने उसको फुलफिल कर दिया। तो भरत महाराज बोले कि गुरुजी अगर आप भाई को बोलोगे कि वापस आओ तो नहीं आएगा। बोला कि आ जाएगा, मैं बोलूँगा तो आ जाएगा, क्योंकि गुरु का बात पे ज़्यादा होता है, तो आप बोल दो ना जाके। बोला कि मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कल के लोग बोलेंगे देखो ये रघुकुल से था और अपने वर्ड्स को नहीं रखा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, एक ही चीज़ किया जा सकता है कि तुम जाओ और मनाओ उनको। भरत महाराज को क्या लग रहा था ना कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने मिस्टेक किया है। दिस इज द कॉन्शियसनेस। और हम लोग यहाँ क्या छोटे छोटे उसमें फंसे हैं। पूरा एक स्टेट का राजा बनने का वो था, एंड झगड़ा हो रहा है कुर्सी के लिए। किस कुर्सी के लिए? कि तुम कुर्सी पे बैठो, मैं नहीं बैठूंगा। फाइट इज देयर, बट किस चीज़ के लिए? मैं नहीं, तुम बैठो। एंड कितना ऐसा मतलब प्रेजेंट उसमें आता है। भरत महाराज बोलते हैं कि मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं जब तक भैया को लेके नहीं आऊँगा, और इतने होपफुल होके जाते हैं, और वशिष्ठ मुनि बोल देते हैं कि तुम जाओगे तो आ जाएगा। ये सुन के उनको सब पेन खत्म हो जाता है, बोले होप दिखता है। वो जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, सब कोई को लेके जाते हैं। एंड चित्रकूट में ना 4-5 बार मीटिंग्स होता है, थोड़ा 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 कर। तो तीसरी मीटिंग में ना बहुत डिटेल डिस्कशन होता है। उसमें भरत महाराज बोलते हैं कि देखो भैया मैं नहीं रह पाऊँगा, तो एक मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ, आप लोग सब जाइए वापस, मैं वन में रहूँगा। वन में ही रहना है दशरथ के एक पुत्र को, मैं रहूँगा, आप सब लोग जाइए। यदि आपको लगता है कि मेरा फिर भी चिंता है तो मैं और शत्रुघ्न रहेंगे, आप जाइए। और यदि आपको ये भी मंजूर नहीं है, मैं शत्रुघ्न लक्ष्मण तीनों रहेंगे, आप जाइए, आपको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। आप सबसे बड़े हैं, हम आपको कष्ट में नहीं देख सकते। और राम जी बोल रहे हैं भरत महाराज को, तुम्हारा ये पेन देख के मेरे को समझ में आ गया, हम लोग चलो बंटवारा कर लेते हैं। जब अरे आप अयोध्या छोड़ के आ गए, मैं अयोध्या छोड़ के आ गया, अब आप क्या संपत्ति का बंटवारा? भैया आप बस बोल, मैं छोड़ के, और आप तो 14 वर्ष वन का बात करें ना, मैं मर ही जाऊंगा वन में, वापस ही नहीं आऊंगा। क्योंकि अगर मैं 14 वर्ष बाद आया, फिर हो सकता है कि कैकेयी का मन में आ जाए कि भरत राजा बनेगा, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं वापस, मैं अब मेरा जीवन अब वन में ही कटेगा। जब भरत महाराज ने बोला कि आप बंटवारा का बात कैसे कर सकते हैं, बोला बंटवारा संपत्ति का नहीं करना, विपत्ति का करना है। जो कष्ट है ना, कुछ कष्ट तुम लोग कष्ट, कुछ कष्ट मैं लेता हूँ। मेरे को भी पता है कि तुमको वहाँ पे 14 वर्ष काटना बहुत मुश्किल होगा, और तुमको ये पता है कि मेरे लिए 14 वर्ष यहाँ काटना मुश्किल होगा, लेकिन मैं भी अपने कुल के लिए यहाँ पे रहूँगा, और तुम भी कुल के लिए वहाँ रहो। तुम 14 वर्ष तक वहाँ पे सब ध्यान रखो, अपना सोच के मत रखो
तुम यही सोच के रखो कि भैया आएंगे और भैया के लिए संभाल के रखो। उनको पता था कि अगर मैं इसको बोलूँगा ना कि तुम बनो तो नहीं बनता। सो दैट इज़ लव। और कहाँ हम लोगों को ये सब तो हिस्ट्री हम लोग को पता ही नहीं है। ऐसा एक्सचेंज हुआ है भाई भाई के बीच में। हमने तो बस यही सुना है कि भाई का इसके लिए झगड़ा हो गया, उसके लिए प्रॉपर्टी के लिए, शेयर्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। बट रियल हिस्ट्री तो गायब ही है। एंड द मोमेंट वी विल गो थ्रू ऑल दिस सीन्स ना, मतलब इट इज़ सो डीप, सो डीप, सो डीप। मतलब इतना शेल्टर फील होगा आपको दैट हम ऐसे भगवान हैं हमारे। मतलब सच आर आवर हीरोज। द काइंड ऑफ सेक्रीफाइस भरत महाराज डिड ना, हम सोच नहीं सकते हैं। इट इज़ अनइमेजिनेबल। एंड वही सब चीज़ यहाँ पे एग्जिबिट हो रहा है। दैट हम लोगों को लगता है कि टेंशन बिल्कुल वैसा हो, नो ऐसा नहीं है। एंड पीपल जस्ट सेट नरेटिव्स एंड पीपल बिकम ब्लाइंड। सो सही नरेटिव्स भेजना जरूरी है। इसलिए इन दिस एज एंड टाइम ओनली द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य विल रिमेन। बाकी सब खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। एंड इट इज़ हैपनिंग। एक नवदीप महात्म्य एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे ना एक समय आने वाला है। और मतलब जो संवत ये सब हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 2022, उसमें लिखा हुआ है कि मास ऑफ पीपल विल एक्सेप्ट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड इट इज़ हैपनिंग नाउ। अब वृंदावन जाएंगे ना, इतना भीड़, आज से 3-4 साल पहले इतना भीड़ नहीं होता था। आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। आप ऋषिकेश जाओगे ना, इतना भीड़। मतलब स्पिरिचुअल बनारस जाओगे तो पीपल आर नाउ, मतलब जाग रहे हैं लोग एंड दे आर एक्सेप्टिंग। अभी उनको क्या चाहिए? एक टीचर चाहिए, नॉलेज चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कोई उल्टा फुल्टा टीचर मिल जाएगा एंड दे विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो एज ट्रूथ। एंड श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है वहाँ से। श्रीमद् भागवतम स्टार्ट, तो इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि वो राजा भी आएगा, वो मुस्लिम गवर्नर भी आएगा, एंड वो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु देखेगा वो भी हरे कृष्णा करने लगेगा। ऐसा नहीं कि उसने अपना मुस्लिमों छोड़ा, बट द मोमेंट ही सॉ वो भी हरे कृष्णा हो गया। सो मतलब लव अंदर में सबके है, कवर हो जाता है बाय हेट्रेडनेस, ग्रीड के कारण, इधर उधर उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, ये वो दिस दैट, कवर हो जाता है। तो लव इज देयर। अदरवाइज देखो, भाई भाई में जो झगड़ा होता है, या फैमिली में झगड़ा होता है, या हस्बैंड वाइफ में जो झगड़ा होता है, अनबियरेबल झगड़ा हो जाता है। बट कभी आप उनसे प्रेम करते थे, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? और नाउ इट हैज़ बीन कवर्ड। एंड हमको क्या, हमको ना उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज वी डोंट वर्क, उसके ऊपर काम नहीं करते रिलेशनशिप के ऊपर। हमने कई बार डिस्कस किया है कि आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा। आप दौड़ोगे तो, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ लोग कभी कभी जाते हैं क्रिकेट खेलने तो मेरे को पूछते हैं कि चलेंगे। मेरा मन होता है अंदर से कि मैं चलूँगा, लेकिन मैं उस फियर से नहीं जाता हूँ कि जाऊँगा 2-3 दिन तक फिर पूरा बॉडी पेन होगा। डेली खेलना है तो अलग बात है, पर आप एक दिन खेलिए, फिर 3 दिन के लिए ना आपको लगा फीवर हो गया, ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, बॉल थ्रो किया तो यहाँ पे दर्द हो गया, बॉलिंग कर दिया तो ये पूरा दोनों हाथ, मतलब इस फियर से मैं नहीं जाता हूँ। इट मीन्स कि नाउ आई एम नॉट फिट, क्योंकि मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ बॉडी। सिमिलरली व्हेन वी डोंट वर्क ऑन रिलेशनशिप ना, रिलेशनशिप गेट रस्टेड, धीरे 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 वो खराब होता है। कोई भी चीज़ इस संसार में अगर उसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा वो खराब होता है। और रिलेशनशिप पे काम करने का क्या तरीका है? डिसएग्रीमेंट्स होता है ना रिलेशनशिप में, देन वी शुड सिट। जब टेंशन खत्म हो जाता है वी शुड सिट। हम लोग क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वी मेक कमिटमेंट्स, बहुत ज़्यादा खुश हैं तो वी मेक कमिटमेंट्स, और जब बहुत टेंशन होता है तो हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, वी टेक डिसीजंस। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम डिसीजंस लेते हैं, और जब खुश होते हैं तो हम कमिटमेंट्स करते हैं। बोथ आर रॉन्ग, बिकॉज आप इमोशनली इतना हाई रहते हो उस वक्त कि आप सेंसेस में नहीं हो, नॉर्मल होके बात करने का। एंड मतलब एवरी डे, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ और एनी रिलेशनशिप, दे शुड स्पेंड 10-5 minutes where they are just sitting, nothing else, just talking,
नहीं तो क्या होता, बात ही होता है जब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप होता है, वाह, आपको एक एक सेकंड का यू हैव अपडेट्स। खाना खाया, सो गए, नहीं खाए, क्या पहना, ये किया, वो किया, सारा डिटेल। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब आपका कॉल वो 13 सेकंड 14 सेकंड का हो जाता है, कब आओगे कब जाओगे, दैट्स इट। खाना खाओगे नहीं खाओगे, खत्म। नहीं तो भाई क्या खाया, कितना खाया, क्यों कम खाया ऐसे क्यों खाया, इतना डिटेल से ऐसे कैसे। इट मीन्स लव इज देयर बट नाउ कवर्ड। सो हमको क्या करना, वी हैव टू डोवटेल दैट रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड मतलब लविंग रिलेशनशिप। एंड श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है यहाँ से। श्रीमद् भागवतम कहाँ से स्टार्ट होता है? सो वी विल स्टार्ट नाउ विथ श्लोका नंबर 1। कितने लोग ये श्लोक याद करना चाहते हैं? ये वन ऑफ द सबसे बड़ा श्लोक है। तो मैं एक बार बोलता हूँ, फिर आप लोग, हम लोग एक एक वर्ड भी बोलेंगे। फर्स्ट श्लोका, चैप्टर 1, पेज नंबर 43। सो वेद व्यास जी इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। एंड किस कॉन्शियसनेस में लिख रहे हैं वो सब अभी धीरे धीरे आएगा। सो वी हैव टू बी ऑलवेज ओपन। ये लिखा है वेद व्यास जी ने, ठीक है, इसको लिखा है वेद व्यास जी ने। एंड नाउ कैसे स्टार्ट हो रहा है? सो इज राइटिंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग सब लोग बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्यात् अन्वयादितरतश्चर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कव्यो मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धीमहि वर्ड का मतलब होता है मेडिटेट, ध्यान लगाना। एंड धीमहि जहाँ पे आता है ना, एक जगह और धीमहि आता है। अगर आप लोग गायत्री मंत्र हम लोग जो बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः, उसमें भी धीमहि। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र बहुत सारा है, ये भी एक गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल होता है। एंड अगर हम इस मेडिटेट करें, बहुत बहुत पावरफुल। एंड अगर आपको आपके गुरु ने ये मंत्र दिया है ना, इट बिकम सो पावरफुल। मतलब यू कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड विद दिस मंत्र। धीमहि मीन्स ना मेडिटेट। किस चीज़ पे मेडिटेट करना? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उस पर मेडिटेट करना है। एंड यहाँ से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है। क्या बोलते हैं? जन्म आदि। हाँ, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर हम पढ़े ना तो उसमें दिया हुआ है। अब देखो, ओम, ओम का मतलब होता है ओ माय लॉर्ड। नमः का मतलब होता है, आई एम सॉरी, ओम का मतलब होता है ओ माय लॉर्ड। नमः का मतलब होता है ऑफरिंग माय ओबेसेंसेस भगवते अनटू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कौन भाई, कौन पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? तो वासुदेव से। हाँ, वासुदेव। कौन वासुदेव? बोल रहे हैं द सन ऑफ वासुदेव। हाँ, सन ऑफ वासुदेव। सो इट बिकम सो 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 डीप, सो पावरफुल। एंड देन बताते हैं जन्मादि मतलब क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। जन्म आदि, हाँ, मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, तीनों। जन्म आदि अश्य। हाँ, तो वर्ड टू वर्ड श्रील प्रभुपाद ने ना हम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अश्य का मतलब ऑफ द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, यथा फ्रॉम वूम, अन्वयात डायरेक्टली। कहाँ से डायरेक्टली बताते हैं? इतरतः इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। च एंड अर्थेषु पर्पसेस, अभिज्ञा फुल्ली कॉग्निजेंट, स्वराट फुल्ली इंडिपेंडेंट, तेने imparted ब्रह्म द वैदिक नॉलेज, हृदय कॉन्शियसनेस ऑफ द हार्ट, य वन हु आदि कव्य मतलब unto the original created being। आदि कवि पता है कौन है? आदि कवि हम लोग सुनते हैं ना, इस
संसार को कौन इसका रचना किया? ब्रह्मा जी. So he's in this shloka it is saying कि who is वासुदेवा, हाँ, कृष्णा. एंड कौन है वो जो कि बोलते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब चीज को कंट्रोल करते हैं. एंड ही इज फुल्ली कॉग्निजेंट, ही नोज एवरीथिंग, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशेंट, एवरीथिंग. एंड देन ही इज सेइंग कि जिन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में आके नॉलेज दिया, उनके हार्ट में नॉलेज इग्नाइट किया, दैट ही सप्लाइड कंप्लीट, ही मेक हिम इनलाइटमेंट, उनको इनलाइटेंड किया ब्रह्मा जी को. एंड बोलते हैं, फिर उसके आगे बताते हैं, सूर्य मतलब द ग्रेट सेजेस, डेमी गॉड्स, तेज, फायर, विमय, एक्शन एंड रिएक्शन, यत्र, वेयर अपॉन, त्रिसर्ग, त्रिसर्ग मतलब 3 मोड्स ऑफ क्रिएशन, त्रिसर्ग. तो ये प्रभुपाद ने ना वर्ड टू वर्ड में, तो ये जब हम लोग ये बुक को पढ़ेंगे ना, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे ना तो आपको ये श्लोक का याद होगा. जैसे ही आप स्वराट सुनेंगे तो आपको ये श्लोक पे ध्यान जाएगा. जैसे तेन हृदय आदि, जैसे ये आएगा आदि कवि तो आपको याद आएगा, अच्छा ये फर्स्ट श्लोक हमें बताया था आदि कवि, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने कैसे नॉलेज इम्पार्ट किया था. दैट इज हाउ ना वी कैन रिमेम्बर श्लोकास. तो प्रभुपाद इसको ना ट्रांसलेट करते हैं. सो रीता जी आप पढ़ो धीरे धीरे इसका ट्रांसलेशन. रीड द ट्रांसलेशन. नो. O my Lord Sri Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you, obeisances unto you. I meditate upon Lord Sri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. Okay, यहाँ तक. So ये ना बहुत बड़ा हुआ है, इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं. So Ved Vyas ji is writing and he is saying that I am meditating upon the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. And who is Lord Krishna? So he is saying that he is the cause, primeval cause, the first cause of all the causes, cause of creation, sustenance and destruction. So हम लोग कंपनीज में पढ़ते हैं ना सस्टेनेबिलिटी. तो एक्चुअली कृष्णा ही सस्टेन करते हैं किसी भी कंपनी को या किसी भी. ये इतना बड़ा ट्रुथ है ना संसार का. मैंने देखा है आज जिस चीज़ के लिए लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, आपका समय खराब आएगा ना, उसी सेम चीज़ के लिए लोग आपको डिस्करेज करेंगे, आपको क्रिटिसाइज कर देंगे. इट हैपन्स. आप जाके देखिए बड़े बड़े स्टार्स यूट्यूब पे ये वो, आज जिस चीज़ के लिए उनको सब लोग उनको सुन रहे हैं, कल आपका वही क्लिप निकाल के आपको ख़त्म कर सकते हैं. अगर आप लोगों ने गौर गोपाल प्रभु जी का वीडियो देखते होगा ना कभी कभी, ही इज़ वेरी फेमस. गौर गोपाल 3 मिनट 4 मिनट का ना शॉर्ट क्लिप्स आता है उनका. तो उनका जब स्टार्ट हुआ था यूट्यूब पे ना, तो निगेटिव सेंस में हुआ था. जैसे मैं क्लास के बीच में कुछ कुछ बोलता हूँ ना, इधर उधर का बात बोलता हूँ, मजाक करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो कभी कभी बोलता हूँ ना कि, तो उन्होंने एक बार ऐसी क्लास के बीच में, लेक्चर के बीच में उन्होंने बोला कि एक प्रभुपाद हैं जिन्होंने, उनके पास 40 रुपये था जब वो इंडिया से अमेरिका गए थे. एंड जब वो 2 साल बाद इंडिया से वापस आए तो ही हैड 14 टेम्पल्स. इनका नेटवर्थ उनके इस्कॉन का इतना था. तो उन्होंने मतलब स्टेटमेंट देते देते ना और भी बहुत सारे साधुओं का एग्जाम्पल दिया. बोला कि के पास इतना पैसा है तो आप अपना करियर ना इंटेलिजेंटली चूज़ करो. और निगेटिव सेंस में इसको प्रमोट किया और इतना मतलब क्रिटिसाइज हुआ. विद इन इस्कॉन ही गॉट क्रिटिसाइज्ड कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो. पर उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बोला था ना, उन्होंने अलग सेंस में बोला था, ह्यूमरस वे में बोला था. एंड उसको इतना बड़ा सीन किसी ने काट के वो क्लिप डाल दिया एंड इट गॉट वायरल, कंप्लीट वायरल, मजाक पूरा, लोग इतना सीरियस ले लिए. बट क्या हुआ ना, एक बार वो एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे तो किसी कंपनी का, बड़े कंपनी का CEO था. मतलब आर यू द सेम
मॉन्क वो इज़ वेरी वायरल दीज डेज, तो इनको बहुत बुरा लगा कि हाँ, क्योंकि इनको लगा कि ये भी निगेटिव कुछ सोचे, बोले या आई एम, सो आई वांट टू टॉक टू यू, ऐसे ऐसे करके। एंड सम अदर सेम फ्लाइट पे बैठ गए दोनों, बात करते हुए ही सेड कि आप मेरी कंपनी के लिए प्रोग्राम्स करो। एंड सम अदर उनका कुछ क्लिप्स ना पॉजिटिव सेंस में फेमस हुआ, बिकॉज होता ना, एक बार आप फेमस हो गए चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर लोग आपको देखना चाहते हैं। एंड देन थिंग्स चेंज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पॉजिटिवली ऊपर जाते हैं एंड एक दो मिस्टेक एंड एवरीथिंग खत्म। सो एक्चुअली ना आप ऊपर गए ना आप नीचे आए, काल होता है ना, टाइम ऐसे चल रहा था, टाइम आपको ऊपर लेके गया और नीचे लेके चला। बड़े बड़े ऑफिसर्स आज से 10-20 साल पहले जिनका पावर चलता होगा, आज हो सकता है वो उनका पूरा बॉडी कांप रहा हो। सो सेम पर्सन, उनका सब कुछ खत्म कैसे हो गया? सो दिस इज द रीजन, बिकॉज कृष्णा कौन है? जो आपको बना के देते हैं, आपको चलाते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तीनों चीज़ों में कृष्णा का हाथ देख लिया ना, तो यू विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। क्योंकि जब मेरे पास कोई चीज़ आया, वो भी कृष्णा ने दिया, चला रहे हैं वही कृष्णा कर रहे हैं, और एंड इसका मतलब कृष्णा कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी। इट मीन्स ये डिस्ट्रक्शन जो हुआ ये भी मेरे अच्छे के लिए हुआ है। एंड द मोमेंट आपने इसको स्वीकार कर लिया ना, आपका प्रेयर्स ही चेंज हो जाएगा, सारा प्रेयर चेंज हो जाएगा। कुंती महारानी ना हमारे स्क्रिप्चर में सबसे मोस्ट पावरफुल लेडी कुंती महारानी, मदर ऑफ अर्जुना, वो भगवान से प्रे करती हैं। इसी बुक में आएगा आगे, वो प्रे करती हैं कि विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे भगवान प्लीज हमारे लाइफ में विपदा दीजिए, टेंशन दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मोर एंड मोर टेंशन। क्यों? बिकॉज जब आप टेंशन देते हैं हमको आपका याद आता है, हमको आपका याद आता है तो आप आते हैं, और आप आते हैं तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है। तो क्या इसका क्रक्स? और अगर आप बार बार आते हैं तो हम दोबारा इस संसार में नहीं आते हैं। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग वी कैन डू इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं उस कृष्णा पे मेडिटेट कर रहा हूँ, वो परम सत्य। कृष्णा किसी का भी नाम हो सकता है, किसी बच्चे का नाम भी कृष्णा हो सकता है, लेकिन ये कृष्णा कौन? कृष्णा जो बोल रहे हैं कि ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द प्रिमेबल कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज, creation, sustenance and destruction of the manifested universe. He is directly and indirectly conscious of all manifestation. So directly भी कृष्णा को पता है कि क्या हो रहा है इस संसार में, indirectly भी पता है। indirectly कैसे पता है? कृष्णा is sitting as a परमात्मा in your heart. कृष्णा is sitting as a परमात्मा in my heart. तो क्या होता है ना, इंटेंशन ट्रांसफर होता है। आप बाहर में जाइए, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं लोग, आप उनका भजन सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। उस टाइम हो सकता है आप रो भी दें, रोना भी आ जाए आपको उनका भजन सुन के। मेडिटेट कराएंगे वो आपको, ओ लॉर्ड जस्ट क्लोज योर आइज, आपको बोलेंगे बहुत अच्छा लगेगा, बट इट विल नॉट ट्रांसफॉर्म योर हार्ट। आपके लाइफ में कोई एक्शन में नहीं चेंज आएगा। रीज़न? बिकॉज द इंटेंशन क्या है उनका? इधर मेकिंग मनी, इधर गेटिंग फेमस। सो ये इंटेंशन जब तक रहेगा तो आपका परमात्मा आपको सुनने नहीं देगा। वो आपके अंदर जो सुपर सोल बैठे ना परमात्मा, ही विल नॉट अलाउ यू। सो दैट्स हाउ कृष्णा कंट्रोल थिंग्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आपको कहीं पे इनकरेज करेंगे, कहीं पे आपको डिस्करेज करेंगे। और होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, कभी कभी आप बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, कभी कभी यू फील सो लो। जैसे मेरे साथ कल हुआ, कल मेरा पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। मैं सुबह उठा, 4 o'clock एकादशी था, मंगला आरती किया, सब कुछ किया, जपा किया, बहुत अच्छे से किया। और फिर 9 बजे से ना गीता रिसिटेशन था, तो मुझे बोला अनाउंसमेंट करना है। मैं बोला मैं नहीं करूँगा। फिर मैं चला गया ऊपर और फिर मैं थोड़ा सा गीता पढ़ा कल, क्योंकि गीता जयंती था। उसके बाद फिर से मुझे कॉल आने लगा कि अनाउंसमेंट करना है, बट आई वॉज नॉट फीलिंग, मतलब मेरे को एनर्जी ही नहीं आ रहा था। हमको नहीं पता कब कृष्णा क्या करेंगे। सो द बेस्ट थिंग वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट क्योंकि मेरा सेवा था तो मैंने फिर भी कर दिया। तो जब हम अपना फ्री विल को धीरे धीरे छोड़ते हैं ना कृष्णा के लिए,
तो एक्चुअली कृष्णा आपको पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं, मतलब आपके पूरे डे टू डे लाइफ को कृष्णा फिर हैंडल करते हैं। द मोमेंट वी विल गिव अप ऑल आवर एजेंडाज, मेरा एजेंडा क्या, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा एक ही एजेंडा, दैट आई हैव टू प्लीज कृष्णा। एंड हम कृष्णा को कैसे प्लीज करते हैं? थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर, थ्रू ए गुरु, थ्रू बोनाफाइड स्पिरिचुअल मेंटर। एंड अब स्पिरिचुअल मेंटर आपको क्या बोलेगा कि आप दिन भर मंदिर में रहो? नहीं, कभी वो ऐसा नहीं बोलेंगे। दे विल नॉट से लाइक दिस, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। दे विल गाइड अस कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम अलाउ करेंगे कृष्णा को कि कृष्णा नाउ यू एंटर इन माई लाइफ डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो ही इज ओनली कंट्रोलिंग, बट वी कैन गिव हिम एक्सेस कि आप डायरेक्टली कंट्रोल करो। एंड कैसे होगा? थ्रू ए स्पिरिचुअल मेंटर। व्हेन वी हैव टू टेक सम डिसीजंस ना, व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मेंटर्स। हमको क्या करना चाहिए? जाए ना कृष्णा के सामने, कृष्णा को प्रे करो, कृष्णा मैं इस प्रॉब्लम में हूँ एंड मुझे कोई कन्फ्यूजन है, आई एम नॉट एबल टू गिव माई ट्रस्ट टू एनी ऑफ माई मटेरियल रिलेटिव्स फ्रेंड्स, मैं नहीं ट्रस्ट कर पा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू दिस प्रभु, नाउ आई एम गोइंग टू दिस माता जी, नाउ आई एम गोइंग टू माई स्पिरिचुअल मेंटर एंड आई विल आस्क हिम, आप प्लीज़ मेरे को जो गाइडेंस देना उनके थ्रू दे दो। एंड आई एम टेलिंग यू, इतना पावरफुल रेसिप्रोकेशन होता है ना। प्रेयर्स आर सो पावरफुल, सो पावरफुल, सो मीनिंगफुल। हम जब प्रे करते हैं भगवान के सामने जाके ना, कृष्णा सब कुछ सुनते हैं। एंड एट लास्ट में हमको ये प्रे करना है, कृष्णा आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, मुझे नहीं पता है। तो अपेरेंटली मुझे कुछ चीज़ें हो सकता है ना कि गलत दिख रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में वो सही हो जाएगा। मैंने एक बार और आप लोगों को ये कहानी सुनाया था कि एक राजा, वो वही अकबर बीरबल का ही होता है कि एक बार एक राजा था और एक मंत्री था। तो राजा के यहाँ ना कुछ गड़बड़ हुआ, तो मंत्री ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये चीज़ ना अच्छा नहीं लगा राजा को, बोला ठीक है। दोनों गए सैर पे गए ना, तो गलती से एक फिंगर हल्का सा कट गया राजा का। शिकार पे गए थे, फिंगर हल्का सा कट गया। तो राजा और मंत्री दोनों साथ में थे, फिंगर कटा तो मंत्री बोल दिया अरे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन मत लीजिए। तो ये सुना राजा, दिमाग खराब हो गया उसका कि मेरा उंगली कट गया, ब्लीडिंग हो रहा है और तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कट मार, निकल तुम यहाँ से, भाग यहाँ से। भगा दिए उसको। मंत्री को रास्ता पता था, राजा को रास्ता नहीं पता था। राजा गया गुम। थोड़ी देर बाद राजा अकेला था, गुम गया, खोया। तो फिर वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग आ गए और आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया। बोला कि अब तो तुम गए, हमारा भाई आज पूर्णवासी का वो है, अमावस्या का रात है, हम आज के दिन बलि चढ़ाते हैं। अब तो राजा ही है, तो राजा को जैसे ही बलि पे चढ़ाने के लिए उनका सेट किया मामला, तो एक ने बोला अरे 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 एक डिफेक्ट है, इसको डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? इसमें उंगली कटा हुआ है। तो हम कुछ भी कटा हुआ चीज़ अपनी दुर्गा मैया को नहीं चढ़ा सकते, काली मैया को। रिजेक्ट कर दो। और तब तक मंत्री को जेल में बैठाया हुआ है, ठीक है मंत्री। तो इमिडिएटली राजा मेडिटेट करने लगा, अरे उसने बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोला ठीक है। तो गया, मंत्री को बुलाया कि आ जाओ। मेरे को ये तो समझ में आया कि मेरा उंगली कटा, अच्छे के लिए कटा, लेकिन मैं तुमको पनिशमेंट दे दिया, जेल में बैठा दिया, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? बोला कि अगर मैं अगर वहाँ साथ में होता तो मेरा तो सब कुछ सही चला होता, मेरा बलि चढ़ जाता। तो एक्चुअली में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो जब हमको ये फेथ हो जाएगा ना कि कृष्णा कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी, एंड ये फेथ कहाँ से आता है? भगवत गीता से। तो फिर हमको प्रेम आता है, जो कि स्टार्ट होता है श्रीमद् भागवतम से। तो 3 स्क्रिप्चर्स बताया गया है, बताते हैं। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, बोलते हैं ना कि अगर आप ना एक बोट पे जा रहे हो और बहुत टर्बुलेंस आ गया और समहाउ और अदर आपके नाविक ने बोला कि अब तो ये डूबने वाला है, और उस बोट में आप हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है और चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत कौन है? जो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, बंगाली में 500 साल पहले लिखा गया है। 3 बुक है आपके पास, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। तो सबसे पहले भगवत गीता को छोड़ दीजिए,
मतलब अगर डूब रहा है, ऐसा कि मतलब ओवरलोड हो चुका है और वेट नहीं सह रहा है, तो भगवत गीता को छोड़िए। अगर सर्वाइव कर गया देन इट्स ओके फाइन। अगर फिर भी सर्वाइव नहीं कर रहा है, हिल रहा है ज़्यादा, तो आप भागवतम को भी छोड़ दीजिए। और अगर फिर भी नहीं बचा तो फिर आप अपने आप डुबा दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास चैतन्य चरितामृत भी नहीं बचा ना, तो आपका जीने का कोई फायदा नहीं है। सो श्रीमद् भगवद गीता गिव्स अस फेथ ऑन कृष्णा, श्रीमद् भागवतम स्टार्ट्स विथ लव, एंड चैतन्य चरितामृत आपके लव को इंटेंसिफाई कर देता है। चैतन्य महाप्रभु का जब हम लोग पास्ट टाइम सुनते हैं ना, इट विल इंटेंसिफाई आवर लव, मतलब यू विल गेव सो डीप, मतलब होता है ना कि बोलते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आपको हर स्टेप पे आनंद का वृद्धि होता है, एंड यू विल गेट टेस्ट। भगवान के नाम में आपको टेस्ट आएगा। यू विल फील लाइक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको फील होगा कि समथिंग इज हैपनिंग हियर when you will chant, something is happening in my heart, you will start feeling ecstasy. This is the power of holy name, and हम लोगों को उसमें जाना है, so we have to take shelter of श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि the moment we will develop this faith that Krishna is able to control my life directly or indirectly, हमको क्या करना है? कृष्णा आप डायरेक्टली करो। डायरेक्टली किसका करते हैं? कृष्णा डिवोटीज का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत अच्छा, ही इज इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर इज नो अदर कॉज बियॉन्ड हिम। अभी इंडिपेंडेंट होना क्यों इम्पोर्टेंट है ना, आप समझिए। कई बार ना आपके पास कोई आएगा और अपना हार्ट रिवील करेगा, कुछ वीकनेस रिवील करेगा। हम लोगों के आम आदमी के लिए ना उसको सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपके पार्टनर ने कुछ बताया आपको, आप माफ़ नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे कैसे कर सकते हो। पर भगवान बिल्कुल प्योर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के अंदर भी था। कैसे था? प्रभुपाद ने 10 साल के इस मूवमेंट में सारा कुछ बुक्स वगैरह लिखा है, बट प्रभुपाद के पर्पट्स में कहीं भी ये लीक नहीं होता। प्रभुपाद के लेक्चर्स में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा ये सारा चीज़। जैसे मैं लेक्चर लेता हूँ तो मैं आपको इधर उधर का बताता हूँ ना, कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ। प्रभुपाद का लेक्चर बिल्कुल सटीक होता था, भगवान के बारे में बता रहे हैं ऐसे थे। कहीं पे ये नहीं आ रहा है कि देखो मंदिर में ये उसने चीट कर दिया। इतने केसेस हुए प्रभुपाद के मंदिरों के ऊपर ना, कि लोग पैसे ले लेते थे, उनको लगता था ना कि लोग विदेश का पैसा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, ले लो, मूर्ख बना दो। बहुत लोगों ने ऐसे चीट किया। वृंदावन में मंदिर बन रहा था, भक्त लोग इतने सीधे सीधे थे ना, फॉरेनर्स, देवर, उनका हार्ट बहुत मतलब उनको नहीं पता था इंडिया में हर चीज़ में इतना चोरी होता है। उनको हर चीज़ में भगवान का हाथ दिखता था। उनको क्या पता कि मंदिर में भी चोरी कर लेगा कोई। वो लोग को लगता था ना कि मतलब ट्रस्ट करते थे इंडिया वाले को ना। अभी भी आप देखोगे फॉरेनर्स जो आते हैं ना, रशियन अमेरिकन डिवोटीज, वो ना इंडिया के लैंड पे आके प्रणाम करते हैं कि भारत का भूमि बहुत प्योर है। क्योंकि यहाँ पे आपको बचपन से हम लोगों को भगवान के बारे में पता है, हम सर झुका देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। बाहर तो कुछ पता ही नहीं, कृष्णा कौन है, राम कौन है, दुर्गा जी कौन है, किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। सो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमने यहाँ बर्थ हमारा हुआ है, जन्म हुआ है। तो वो लोगों ने एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया वृंदावन कंस्ट्रक्शन का। तो वो कॉन्ट्रैक्टर ना सामान लाता था, बिल्डिंग बन नहीं रहा है और सीमेंट आते जा रहा है, छड़ आता जा रहा है। तो प्रभुपाद को बता रहे थे लोग कि प्रभुपाद इतना सीमेंट लग गया, इतना छड़ लग गया। प्रभुपाद बहुत खुश कि इसका मतलब कंस्ट्रक्शन फास्ट हो रहा है। प्रभुपाद जब आए ना, प्रभुपाद बोले तुमने बताया 250 बैग सीमेंट का लगा है, इतना छड़ लगा है, तो कहाँ गया मंदिर? तो कुछ कंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं कुछ। प्रभुपाद बोले नहीं, कुछ गड़बड़ है, पता करो क्या गड़बड़ है ऐसे। तो कैंपस जो था ना, तो वो सुबह में लाके सामान रखता था और भक्त लोग तो अपना प्रचार में बिजी, और रात को सामान को दूसरे साइड गिरवाता था, बोलता था फिर सामान लाना है, उधर से इधर ले आता था, सेम का पैसा ले जा रहा था। तो पता चला ये। सो द पॉइंट इज कि प्रभुपाद ना कहीं पे लेक्चर में ये सब नहीं बता रहे, कितना डिस्टर्बिंग है। सो द पॉइंट इज कि इवन व्हेन यू नो कि समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग, आपको ना आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, आप किसी को जज नहीं करोगे।
एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ कृष्णा। अरे कृष्णा को हमारे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हमको ये बात नहीं पता है कि कृष्णा को पता है, इसलिए हमको लगता है कि हम क्या कर। कृष्णा को सब पता है, और कृष्णा को आपका सिंसियरिटी भी पता है, एंड कृष्णा को ये भी पता है कि जैसे ही आप थोड़ा सा, आपको कोई होप, थोड़ा सा लव देगा, केयर देगा ना, आपका वो प्रेम कृष्णा के लिए निकल जाएगा। हमको ये फेथ हो गया अगर कि कृष्णा आपको सब पता है मेहरबान, आप कितने पावरफुल हो जाओगे आपको नहीं पता है। जब हम लोग, मान लीजिए हमसे कुछ मिस्टेक हुआ, आप छुपाए हुए, लेकिन आप जब बता देते हो इतने पावरफुल हो जाते हो, मतलब आपको शेल्टर मिलता है, होप मिलता है। एक बार एक छोटी बच्ची, उसने क्या किया, उसने फादर से बोला पापा मैं अपना ताकत चेक करना चाहती हूँ। पापा ने बोला कि ठीक है करो। एक वुड का टेबल था, बोले उसको पुश करके देख। उसने अपना ताकत लगाया, नहीं पुश हो रहा था। उसने बोला और ताकत लगाऊंगी, लात पैर सब पूरे बॉडी से करने लगी, नहीं हिला पाई। बहुत हिलाई 4 5 10 बार की, फेल होते गई। उसके फादर ने बोला कि पता चला कितना ताकत है तुझे? पापा मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, मैं टेबल भी नहीं हिला पाई। पापा ने बोला सारा ताकत लगाओ, अपना सारा ताकत लगाओ। बोले पापा मैं लगा रही हूँ, नहीं हो पा रहा, पूरा ताकत लगा रही हो, नहीं लगा पा रही हूँ। फिर पापा ने बोला तुम पूरा ताकत नहीं लगा रहे हो। बोले पापा मैं लगा रही हूँ। बोले नहीं तुम पूरा स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रही हो। पापा मैं कर रही हूँ। तुमने मेरा हेल्प तो लिया ही नहीं, तुम्हारे स्ट्रेंथ में मेरा स्ट्रेंथ भी तो है, आई एम ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। तो जैसे ही पापा ने हाथ ऐसे लगाया, टेबल पूरा हिल गया। तो सेम थिंग हैपेंस विथ अस। हमको को लगता है क्या कि हम कर लेंगे, अपने उस पर करेंगे। हम भगवान पे तो डिपेंड ही नहीं हुए। जैसे ही हम भगवान पे डिपेंड होते हैं, भगवान का हाथ ना 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग आता है हमारे हाथ से, और चीज़ें फिर ऐसे स्मूथ होता जाता है आपके लिए। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे कृष्ण वेद व्यास जी बता रहे हैं कृष्ण में दैट ही इज इंडिपेंडेंट। आप और हम अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, देखिए हम लोगों को भी पार्शली बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। सपोज ये घड़ी है मेरे हाथ में, किसी कंपनी का होगा मान लेते हैं, तो कंपनी ने घड़ी बनाया, उसके बाद वो घड़ी आपका है, ये आपका जिम्मेदारी है। थोड़ा सा वो एक्सटेंड कर सकता है, कंपनी को इस घड़ी के बारे में सब कुछ पता है, बट अब वो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हो सकता है 1 साल का लेगा, 1 साल का गारंटी दे देगा 1 साल का, बट कृष्णा ने जो क्रिएशन किया है ना, उसका गारंटी वो पूरे जन्म तक का लेते हैं। एंड ये घड़ी, आपने आज तक कोई ऐसा घड़ी देखा है संसार में कि एक घड़ी है और ये घड़ी दूसरा घड़ी को जन्म दे दे? ऐसा नहीं। लेकिन देखिए कृष्णा का क्रिएशन देखिए, कृष्णा ने हमको बनाया, एंड वी कैन ऑल्सो बिगेट किड्स। सेम अपने जैसा बच्चा हम जन्म दे सकते हैं। और हम ही नहीं, जितने लिविंग एंटिटीज हैं, दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा। बिकॉज कृष्णा ने अगर कोई क्रिएशन किया ना, तो उसको फिर वही संभालते हैं। एंड कृष्णा को पता है दैट जनरेशन्स को आगे आना विल हेल्प इन सस्टेनिंग। तो कृष्णा ने वो जिम्मेदारी लिया है, कृष्णा ने हमको वो एम्पावरमेंट दिया है। एंड स्टिल ही इज इंडिपेंडेंट, बिकॉज कृष्णा घमंड नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का, आपको डेली जताने भी नहीं आ रहे। एक रियल घटना है, इस्कॉन टेम्पल्स में ना खिचड़ी बंटता है। तो जुहू मंदिर में ना खिचड़ी बंट रहा था। तो एक भक्त थे, तो कई बार भक्त लोग भी ना अपने अपने पुराने संस्कार, देखो जस्ट धोती कुर्ता पहनने से कोई भक्त नहीं बन जाता, चैंटिंग करने से कोई भक्त। हमने टिकट ले लिया, हम ट्रेन में बैठ गए, डज नॉट मीन कि हम पूरा का पूरा ट्रेन हम हैं। अब आप जाओ रेलवे का ट्रेन में, आप ट्रैवल करते हो, लोग कितना गंद कर देते हैं कई बार। थोड़ी ना वो अश्विनी वैष्णव आके गंद करते हैं, रेल मिनिस्टर, गाली उनको पड़ता है कि रेलवे कोई काम नहीं कर रहा। अरे रेलवे क्या करेगा यार, 5 मिनट में बेचारा साफ करके क्या आप गंद मचा दो? रेलवे का क्या गलती है? आप कुछ भी फेंक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब कोई बॉटल फेंक दे रहा है लेबोरेटरीज में, उसमें वो बेचारा मंत्री थोड़ी आके हटाएगा। तो ट्रैवल तो हम ही लोग करें। तो समटाइम्स मतलब डिवोटीज ऑल्सो एग्जिबिट ना कुछ उल्टा फुल्टा हरकत कर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त खिचड़ी बांट रहे थे, तो अड़ गए वो, हरे कृष्णा बोलो खिचड़ी लेके लो,
हरे कृष्णा बोलो खिचड़ी लेके जाओ, हरे कृष्णा बोलो खिचड़ी लेके जाओ, सब हरे कृष्णा कहते हैं। रियल स्टोरी, मैं मिला हूँ उनसे। हरे कृष्णा खिचड़ी खाया, एक लड़का आया आदमी था, बोला मैं नहीं बोलूँगा हरे कृष्णा, तो बोला मैं तेरे को दूंगा भी नहीं। वो अड़ा बोला देगा तू, मैं नहीं दूंगा। ईगो पे आ गए दोनों का, बोला कि मैं बिना हरे कृष्णा बोले लूँगा, ये बोला कि बिना बुलवाए मैं दूंगा नहीं। और रात हो गया, देते गए, मतलब वो देख रहा है कि खत्म हो रहा, बोला कि सच में तू नहीं देगा? बोले नहीं दूंगा मैं, तू बोल हरे कृष्णा। बोले नहीं बोलूँगा, मेरे को विश्वास नहीं है भगवान पे। बोले तेरे को भगवान पे विश्वास नहीं तो भगवान का प्रसाद खाने क्यों आया, जा यहाँ से जा। बोला मैं खा के जाऊँगा, और अंत तक उसने नहीं दिया, अंत तक नहीं दिया। जब सोया ना सपने में, तो भगवान सपने में आए डिवोटी के। बोला तुम खिचड़ी क्यों नहीं दी उसको? तो बोला कि भगवान आपका नाम नहीं ले रहे, तो कन्वर्सेशन हुआ उसका भगवान के साथ। तो बोला कि क्यों नहीं दिया तुम उसको? बोला कि भगवान आपका नाम नहीं ले रहा था। तो बोला नाम नहीं ले रहा था तो क्या? तो बोला वो बोल रहा था कि वो आपका भक्त नहीं है, आप अथीस्ट है, वो आप पे विश्वास नहीं है उसको। बोला तुमको कब पता चला ये बात? बोला मेरे को अभी पता चला, आज जो मैं खिचड़ी बांटने गया। बोला उसका उम्र कितना था? तो 30-32 साल का होगा। बोला मेरे को 30 साल से बात पता है कि वो अथीस्ट है, लेकिन मैं फिर भी उसको खिला रहा हूँ। तो तुमको आज पावर दिया मैं खिलाने का, तुम अपना लक्षण दिखा दिए। जाओ उससे माफ़ी मांगना, कल फिर आएगा वो। एंड जब डिस्ट्रीब्यूटर वो आया, बोला तू देगा नहीं देगा? बोला भाई दूंगा, तू ले। जैसे ही लिया बोला हरे कृष्णा। सो मतलब देखो हम इफेक्ट हो जाते हैं, बट भगवान नहीं इफेक्ट। भगवान को पता है कि अथीस्ट हैं, अथीस्ट को लगता है ना कि वो देख भगवान पे विश्वास करे, भगवान ही उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि तुम ऐसे ही रहो, यू रिमेन लाइक दिस। और आप इस्कॉन टेम्पल्स में आएंगे ना, डिवोटीज से जब मिलेंगे, कैसे वो भक्ति में आए ना, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते थे, और आज के डेट में उन लोगों को इतना फेथ दे रहे हैं, बिकॉज उनको कभी सही ढंग से किसी ने बताया नहीं, सही ढंग से इसको प्रेजेंट नहीं किया, सेंटिमेंटली प्रेजेंट कर दिया कि भगवान के पास आओ तो लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, 11 रुपये चढ़ाओ, ये करो वो करो, अगरबत्ती घुमाओ, धुआं करो। दिस इज नॉट भक्ति। इसलिए जैसे ही आप इंटेलिजेंट हो गए ना, आपका दिमाग, यहाँ तो बिजनेस हो रहा है, एवरीवन इज मतलब कुछ ना कुछ, सब किसी ना कुछ अल्टीरियर मोटिव से यहाँ बैठे हुए हैं। इट मीन्स इट इज़ नॉट प्योर। एंड जब हमको ये समझ में आता है, देन हम रियलाइज करते हैं कि इट्स टू लेट, टू लेट। हमको भगवान के एग्जिस्टेंस में ही क्वेश्चन हो जाता है। और अदरवाइज इतना फॉल्स प्रेजेंटेशन हुआ है, इतना गलत प्रेजेंटेशन हुआ है कई बार, जिसको आपने बिल्कुल सब कुछ नौछावर कर दिया, अपना गुरु मान लिया, एंड दे बिकम करप्ट। तो लोगों के साथ हुआ है ये सब। सो दैट्स वाई देयर इज बिग क्वेश्चन। बट इस्कॉन में अगर आप आएंगे ना, एंड प्रोसेस में आप फॉलो करते जाओगे, वी ऑल्सो हैव ए कोर्स कॉल्ड इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। इस्कॉन में एक शिष्य की तरह आपको कैसे रहना है, तो उसमें इवन ये भी बताया है कि इफ़ यू गुरु इज़ गाइडिंग यू, सब कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अगर गुरु ने शास्त्र को फॉलो करना बंद कर दिया, देन यू कैन लीव योर गुरु ऑल्सो। ब्लाइंडली यू डोंट हैव टू फॉलो। तो हमको क्या फॉलो करना है? गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों एक लाइन में होना चाहिए। एंड फाउंडेशन इज बुक्स आर द बेसिस। बुक्स आर द बेसिस, हमको पढ़ना चाहिए। व्हेन वी विल रीड, तभी तो हम समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप दिमाग को क्लोज करके चलोगे, आप ये सोचोगे कि नहीं, केवल मैं तो केवल बुक ही पढ़ूंगा, लेकिन आपके पास कोई सही साधु का एग्जाम्पल ही नहीं है कि साधु क्या होता है, तो भी फेल। आपके पास गुरु ही नहीं है जो आपको बताएगा कि बुक्स में से क्या आपके लिए है, तो कोई फेल। तो तीनों, साधु, गुरु, शास्त्र, तीनों एक साथ चलता है, एक लाइन में, इंटीग्रल। एंड यहाँ पे भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को कि कृष्णा इज इंडिपेंडेंटली कंट्रोलिंग ऑल ऑफ अस। ऐसा नहीं कि वो बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। कृष्णा ने हम लोगों का जन्म कराया किसी फैमिली में, इट्स अप टू यू। आप माँ बाप को छोड़ सकते हो, लोग छोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीडम। कृष्णा उससे ना खुश होंगे, लेकिन उनको इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कृष्णा को फर्क पड़ गया, अब कृष्णा वहाँ चिंतित हो गए कि मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कृष्णा के साथ। बट स्टिल ही वांट्स अस कि हम
जो सिस्टम उन्होंने बनाया हम उसको फॉलो करें, क्योंकि हम जब धर्म का रक्षा करते हैं तो धर्म हमारा रक्षा करता है। धर्म रक्षितान रक्षा। एक स्टूडेंट का धर्म में पढ़ना, अगर स्टूडेंट ने अपने उस धर्म को प्रोटेक्ट किया तो उनका वो धर्म उसको प्रोटेक्ट करेगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा। आपको जॉब अच्छा मिल गया, नाउ यू हैव गॉट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका शादी हो गया, नाउ यू हैव ए धर्म ऑफ पति पत्नी, पति का धर्म पत्नी का धर्म। अगर आप उस धर्म को प्रोटेक्ट करोगे, उस धर्म से आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट धर्म विल प्रोटेक्ट यू। आपका धर्म है राष्ट्र के प्रति, आप कुछ भी बना सकते हो अपने, बट राष्ट्र ने कुछ कानून बनाया हुआ है, टैक्स पे करना। ये जब आप उसको पे करते हो तो वो प्रोटेक्ट करता है आपको। कल हो कि आपको कोई नोटिस आएगा, यू विल बी एबल टू शो कि देखो भाई मैं हमेशा टैक्स दिया है। सो योर धर्मा विल ओनली प्रोटेक्ट यू। बट श्रीमद् भागवतम बताता है कि रियल धर्मा क्या है, बोलते हैं सवई पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। जो असली धर्म है वो सभी को संतुष्ट कर सकता है। वो धर्म क्या है, भगवान कृष्ण का अहेतु की भक्ति। अहेतु की का मतलब नो हेतु। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे को मारो पीटो जो करो। बोलते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मारो, नित्य दास प्रति तू अधिकार। कि यदि आप मेरे को मारना चाहते हो कृष्णा मार दो, यदि आप मेरे को बचाना चाहते हो आप बचाओ। बोलते हैं कि इफ कृष्णा वांट्स टू प्रोटेक्ट यू नो वन कैन हार्म यू, एंड इफ कृष्णा वांट्स टू किल यू नो वन कैन प्रोटेक्ट यू। अगर कृष्णा मारना चाहते हैं कोई नहीं बचा सकता है, और यदि कृष्णा बचाना चाहते हैं आप देख लो कोई आपको मार नहीं सकता है। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कृष्णा। बिकॉज जिस लकड़ी के गिरने से आपका मृत्यु होगा ना, वो भी कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं। लटका देंगे पेड़ में, घुमा देंगे उसको, कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। और आप देख सकते हो कई वीडियो आता है वैसा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से व्यक्ति का जान बचता है, बिकॉज कृष्णा वांट्स टू प्रोटेक्ट। एंड हमको क्या सीखना, वी हैव टू सी कृष्णाज हैंड इन एवरी सिचुएशन। व्हेन आपका एक उंगली में चोट आया, यू हैव टू सी दैट आज तो मेरे पूरा हाथ में आना था। कृष्णा यू आर सो काइंड, यू जस्ट गिव मी स्क्रैच। मैं तो इतना तो बोलते हैं तत्ते अनुकंपा शुशुमेक्षमानो भुंजान एवात कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधाम नमस्ते जीवेत है मुक्ति मुक्ति प्रदाता। बोलते हैं कि आप राइटफुल क्लेम है आपका, राइटफुल क्लेम आप जो रिम्बर्स करा सकते हो। आप अगर आपने कंपनी के बिहाफ पे खर्चा किया है, राइट है कि रिम्बर्स करो। तो ऐसे ही बताते हैं यदि तथ्य अनुकंपा, अगर आपने खराब सिचुएशन में आपके लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ गया, कंप्लीट डिवास्टेटेड यू आर, एंड अगर उस वक्त आप जाके आंख में आंख मिला के कृष्णा से बोलते हैं विधि धाम नमस्ते, जैसे आप पहले करते थे उस दिन जाके अगर आपने कर दिया विधि पूर्वक, जैसे आप अभी तक कर रहे थे, हृदवाग बपुरवीर विधिधाम नमस्ते, अपने हृदय में जैसा भक्ति आपका प्रेम था भगवान के प्रति, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया कृष्णा के सामने जाके उसी हृदय के साथ उसी विधि पूर्वक से, कृष्णा आपने मेरे ऊपर क्या किया, अनुकंपा, यू हैव बाय योर ग्रेस। जो प्रॉब्लम मेरे आज मेरा डेथ होने का था, एंड आज बस बॉस ने मुझे डांटा, मेरा उंगली में बस चोट आया, आज मेरा नौकरी जाने वाला था और बॉस ने बस मेरे को डांटा। कृष्णा इट्स योर ग्रेस। अगर आपने ऐसा कर दिया तो बताते हैं दैट लिबरेशन विल बी योर राइटफुल क्लेम, दैट यू कैन जस्ट गो एंड सी इन कृष्णाज आईज, कृष्णा मेरे को लिबरेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरेशन? लिबरेशन का मतलब होता है, मुक्ति का मतलब होता है उस परिस्थिति से आपको कृष्णा मुक्त कर देंगे, उस सिचुएशन से कृष्णा आपको लिबरेट कर देंगे। आपका बॉस से पंगा चलता है ना, आपका ऐसा कुछ पता नहीं कि आपके दादाजी ने एमआरएफ में शेयर ले रखा था, वो कागज निकल जाएगा, कोई प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। कृष्णा आपको रातों रात यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, कृष्णा आपको 1 सेकंड में नीचे गिरा सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको हर सिचुएशन में कृष्णा का हाथ देखना है। सपोज हमको कृष्णा ने नीचे गिरा दिया तो सब खत्म हो गया, कृष्णा ने हमको छोड़ दिया, नहीं, कृष्णा स्टिल सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टु मता स्मृति ज्ञान। कृष्णा अभी भी हमारे क्या है, इज आवर वेल विशर।
अभी भी सुहृदम सर्वदेही नाम कृष्णा अभी भी हमारे वेल विशर है। मतलब नीचे गिरना ही हमारा प्रोटेक्शन है कृष्णा की तरफ, एंड हमको वो देखना है। ये अगर हर कोई समझ गया, इस संसार से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। दैट कृष्णा अच्छा, और इट्स नॉट इजी, बट आपको कृष्णा आंसर देते हैं। व्हेन यू आर चैंटिंग, व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग ना, कृष्णा आपके साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। यू विल गेट लॉस्ट कंप्लीटली, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, नहीं हो सकता है। देन कृष्णा विल आपको रिवील करेंगे कि वाई आई डिड दिस, सम पर्पस विल कम। बट हमको क्या करना है, आपको विधि उस टाइम पे भी भगवान को प्रे करना है, उस टाइम पे भी आपको चैंटिंग करना है। हम उल्टा हो जाता है हमसे भगवान का नाम नहीं निकलेगा उस वक्त, एंड विल बिकम कम्प्लीटली। भरत महाराज के साथ जब वो देख रहे थे कि राम जी जा रहे हैं, राम जी चले गए हैं, वो यही कि क्या कारण से हुआ है ये, भगवान क्या चाहते हैं, राम जी क्या चाहते हैं यहाँ पे, और यही वो सोचते 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 इसको ओवरकम कर पाए। अगर वो जज तो की हो कि मेरी मदर ये वो, पर भगवान के बिना मर्जी के पॉसिबल नहीं है। भगवान कुछ इंटेलिजेंस देते, दशरथ जी मार देते मेरी मम्मी को, क्यों नहीं हुआ ये सब। जब युधिष्ठिर महाराज जुआ गैम्बलिंग हारे, तो युधिष्ठिर महाराज के कॉन्सिस्टेंस में युधिष्ठिर महाराज कैसे हार सकता हूँ मैं, मतलब अगर कृष्णा यहाँ प्रेजेंट, कृष्णा का मैं चिंतन कर रहा था, कृष्णा कैसे अर्जुन को हारने दे सकते हैं, कृष्णा कैसे भीम को हारने दे सकते हैं, कृष्णा कैसे हम सबको ही को लूज करा दिए, कृष्णा हम सब हमारा पूरा प्रॉपर्टी खत्म करा दिए। कुछ कृष्णा का प्लान, व्हाट इज द प्लान ऑफ कृष्णा, व्हाट इज द प्लान ऑफ कृष्णा, कृष्णा का क्या प्लान है, कृष्णा का क्या प्लान है। इतने दिन के बाद कृष्णा का प्लान समझ में आया। कृष्णा वांटेड टू रेसिप्रोकेट विथ द्रौपदी, कि द्रौपदी ने एक बार किचन में कुकिंग काम कर रहे थे और गलती से कृष्णा का उंगली कटा, और जैसी उंगली कटा ना उधर दिखा, और कई बार होता नहीं है कि जिसका कटा उसको नहीं पता चला, लेकिन अरे उंगली कट गया है, द्रौपदी को दिखा अरे उंगली बोला भी कंप्लीट नहीं, अपना साड़ी फाड़ी और तुरंत बांध के दे दी। एंड फॉर वुमेन साड़ी इज एवरीथिंग, मतलब अगर उस सेंस में देखें, उसका क्लोथ इज एवरीथिंग फॉर ए वुमेन, उसका इज्जत है, उसका सब कुछ है। कृष्णा बोले अरे तुमने अपना इज्जत ही मुझे ऐसे करके दे दिया, ओ कृष्णा आई विल प्रोटेक्ट यू। तो कृष्णा वो बदला कैसे पूरा किए, जब दुशासन और दुर्योधन ये लोग सब द्रौपदी का साड़ी खोल रहे थे। कौन, मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा तो कहेगा कि मतलब कैसे युधिष्ठिर महाराज ये बकवास सह सकते थे, अर्जुन कैसे ये बकवास सह सकते थे, द्रोणाचार्य जो गुरु के पोजीशन वो कैसे ये बकवास टॉलरेट किए, भीष्म पितामह कैसे टॉलरेट किए। और कृष्णा का कुछ प्लान था, एंड ये भागवतम बता रहा है कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कृष्णा कंट्रोल्स। कभी आपके पापा मम्मी आपको बहुत हर्ट करने वाला बात बोल देते हैं, बट आप बाद में जब देखोगे तो हो सकता है वो जो हर्ट किया था ना, उसकी वजह से आज आप आदमी बन गए, वो बात की वजह से शायद आपने इतना बड़ा कुछ कर दिया अपनी लाइफ में। सो कृष्णा इंस्पायर करते हैं किसी और को, और वहाँ पे कृष्णा ने सब कोई को क्या किया, सब कोई को करप्ट कर दिया, एंड किसको ग्लोरीफाई किया, द्रौपदी को, कि जिसका कोई नहीं होता है ना उसका एक होता है, वो कौन है, मैं। एंड ये प्रूव करने के लिए कृष्णा ने इतना वो किया कि युधिष्ठिर महाराज का दिमाग करप्ट हो गया, अर्जुन कुछ नहीं कर रहा, भीम बोल रहा है, युधिष्ठिर महाराज को बोला कि अब एक इशारा करो मैं अभी मार दूंगा, और मार देता, उसके पास इतना पावर, 2 मुक्का मारता किसी को गिरा सकता था। बोल रहा है युधिष्ठिर महाराज को कि आप मेरे को एक इशारा करो भैया, छोड़ो भैया जब गलत करें तो चला जाता मारने, सब कोई का दिमाग शंट। एंड दिस इज द पॉइंट कि कृष्णा कंट्रोल्स थिंग्स इन ए ग्रॉस वे एंड इन सटल वे ऑल्सो। या तो सामने वाले का हार्ट चेंज कर सकते हैं। हमारा जुहू टेम्पल जब बन रहा था, इस्कॉन जुहू, तो जुहू 60s के 70s के टाइम पे प्रभुपाद वहाँ पे बॉम्बे में किसी के यहाँ रुके थे और वॉक करने जाते थे जुहू बीच पे। तो जब जाते थे ना तो प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ पे जंगल सा है, ये बहुत पॉश इलाका बनेगा बाद में। प्रभुपाद को ऐसा इन्विजन हुआ अंदर से, प्रभुपाद बोले कि टेक ए लैंड हियर, मेक ए बिग टेम्पल। उस जमाने में
तो प्रभुपाद ने बोले पता करते हैं ऐसे। तो कोई एक मिस्टर एन टाइप के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको ज़मीन दे देंगे। उन्होंने 5,000 रुपये एडवांस ले लिया। और होता ना कुछ अभी ऑन पेपर कुछ नहीं हुआ, बोला हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, ना हम आपको पैसा वापस करें ना ज़मीन देंगे। प्रभुपाद बोले नहीं, केस करो। केस करने के लिए गए तो प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद केस करने में भी 2-2,5 हज़ार रुपये लग जाएगा। प्रभुपाद बोले कि जब आपको शेर के साथ झगड़ा होता है ना तो थोड़ा खरोच आता है। तो प्रभुपाद बोले कि नहीं हम झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं कि हम भक्त हैं छोड़ दो जो भी भगवान का मर्जी है, नहीं हम भगवान के लिए झगड़ा करेंगे। थोड़ी प्रभुपाद उस मंदिर में अभी वो प्रभुपाद अपने घर को दे दिए वो मंदिर। आज के डेट में इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है वो। इतने भक्त बनते हैं वहाँ के वजह से, जुहू टेम्पल की वजह से लोग आते हैं देखते हैं कि अरे वाह बॉम्बे में इतना अच्छा टेम्पल है, इतने सारे फिल्म स्टार्स वहाँ से डिवोटी बने हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं हमको झगड़ा करना है इससे। तो ना बहुत केस हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो मिस्टर एन ना बहुत डिफ़िकल्टीज कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद ने ना बाल ठाकरे से हेल्प लिया था। बाल ठाकरे ने ना हेल्प किया था, उस वक्त मंदिर तोड़वा रहा था वो। तो बाल ठाकरे ने अपने लोग भेज दिए थे कि मंदिर नहीं टूटने दिया और जज से थोड़ा सा हेल्प कराया। तो मिस्टर एन ने क्या किया ना, मिस्टर एन ने मतलब गुंडे भेजे और पुलिस को पैसा खिलाया। और पुलिस के सामने गुंडों ने क्या किया ना, जो फॉरेनर माता जी थे, प्रभु जी थे, उनका बाल पकड़ के उनको उस प्रॉपर्टी से निकाला, डराने के लिए कि देखो ये बूढ़ा व्यक्ति तो तुमको कुछ नहीं करेगा, हम मारेंगे। लेकिन उनका फेथ प्रभुपाद पे इतना डीप था ना, उनको प्रभुपाद से इतना प्रेम था, उन्होंने सब टॉलरेट किया। तो बाला ठाकरे ने क्या किया, जज से जाके बात कराया। जज ने बोला ना कि अगर आज थर्सडे है, फ्राइडे छुट्टी है, सैटरडे संडे 3 दिन, अगर आपने मंडे से पहले यहाँ पे रनिंग टेम्पल स्टार्ट कर दिया ना तो कोर्ट कैन नॉट अलाउ टू डिस्ट्रॉय ए टेम्पल, इससे राइट्स हो सकता है। तो मैं फिर अपने बेंच से बोल दूंगा कि टेम्पल तोड़ नहीं सकते। अब 3 दिन के अंदर टेम्पल खड़ा करा दिया। कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास, कोई नहीं था, एक लाइफ मेंबर था। लाइफ मेंबर मतलब कोई भक्ति उक्ति नहीं करते थे, वो डोनेशन देते थे, चैरिटी करते थे, टेम्पल में सपोर्ट करते थे, पर वो बिल्डर थे मिस्टर सेठी को भेजा। और उन्होंने, सेठी ने क्या किया, बंदूक लेके बैठा, बोला 82 गोली था उसके बाद। तो गुंडा आया तो गुंडा लोग आया ना, तो बोला कितने आए हो, तो धमकाते हुए आया गुंडे लोग। बोले कितने हो, बोला कि हम बहुत हैं, बहुत सारे। बोले कि 82 हो, 82 हो। तो बोला क्यों, तो बोला 82 गोली है, तो 82 को तो मैं मार दूंगा, तो 83 कुछ कर सकता है। मतलब एक एक्स्ट्रा लेके आना, मतलब इससे धमकाया। और 3 दिन वहाँ बिना सोए बिना कुछ खाए वो वहाँ पे बैठ के वो टेम्पल बना दिया। टेम्पल हो गया ना। यहाँ पे आप कैसे कृष्णा का हाथ देखोगे। कृष्णा ने क्या किया, मिस्टर एन ने जब ऐसे किया तो सबसे पहले तो आपको एक थर्ड पर्सन भेजा, मिस्टर सेठी। सो इनडायरेक्टली ही सपोर्टेड, बट मिस्टर एन ना इतना पॉलिटिकल था, इतना गुंडे लोगों से उसका दोस्ती था ना, वो फिर भी धमका रहा था। आपको पता क्या हुआ, मिस्टर एन सोया और उसको रात को हार्ट अटैक में मर गया। तो कृष्णा डायरेक्टली भी हेल्प करी। कैसे मरा, उसकी वाइफ आई, बोली कि ऐसा कोई व्यक्ति बता रहा था, वो डर रहा था, जो हार्ट अटैक उसको आ रहा था ना, तो बोला कि हार्ट अटैक नहीं हो रहा था उसको, बोला था कि समवन इज, मतलब कोई मेरा हार्ट को खोल रहा है, कोई सम एनर्जी इज कमिंग। और वाइफ से बात करते हैं, कोलैप्स, खत्म। क्यों हुआ, प्रभुपाद बोले कि अभी तक वो मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था, आई डिडंट सेड एनीथिंग, बट फर्स्ट टाइम टुडे आई प्रेड टू लॉर्ड नरसिम्हा देव कि प्रोटेक्ट माय डिसाइपल्स। ये लोग बेचारे विदेश से आके भगवान आपका नाम का प्रचार करना चाहते हैं और इन माताओं का बाल पकड़ के इसको मारा है। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। एंड प्रभुपाद फर्स्ट टाइम वेंट एंड प्रेड टू लॉर्ड नरसिम्हा देव। रात को हार्ट अटैक, नरसिंह देव भगवान ऑपरेट कर दिए। सो अब क्या यहाँ पे क्या कृपा है, आप कैसे समझेंगे। क्या भगवान केवल भक्तों के लिए कृपा करते हैं। मिस्टर एन के लिए गलत किया, मिस्टर एन को भी प्रोटेक्ट किया। कैसे प्रोटेक्ट किया, क्योंकि मिस्टर एन का दिमाग इतना करप्ट हो चुका था ना कि अगर वो जीता तो और प्रॉब्लम करता।
हो सकता है किसी भक्त को मर्डर कर देता वो। He's also lucky that he got killed by the god goddess. हाँ। Iron hand. Yes. Isn't it? जैसे दुर्योधन कर्ण, ये लोग को भगवान ने क्यों मारा? बोला कि अगर नहीं मारोगे ना तो इनका जितना माइंड करप्ट हो गया है ना, मतलब ये लोग विशियस बन जाएंगे, दे विल वायलेट ऑल द प्रिंसिपल्स, मतलब इनकी वजह से बहुत निगेटिविटी फैलेगा समाज में, इसको मारने में फ़ायदा है। एंड दिस इज द कॉन्शियसनेस बिहाइंड गिविंग पनिशमेंट। जब हम बच्चों को पनिश करते हैं इफ़ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग ना, तो हम उसको पीटते पाटते ऐसे नहीं है कि अपने मूड के साथ, वी आर जस्ट गिविंग देम अ लेसन, इफ़ यू विल डू रॉन्ग दिस विल बी द इम्प्रेशन। ये संस्कार जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी क्या होता है कि बच्चा गलत कर रहा है सही कर रहा है, हमारे मूड के हिसाब से वैरी करता है। जब आपका मूड बहुत अच्छा है तो बच्चे का बड़ा से बड़ा मिस्टेक आपको लगता है ओ सो क्यूट सो स्वीट और जब बच्चा आपका मूड खराब है तो बच्चा का इनोसेंट सा भी हरकत आपको एकदम से बम्बार्डिंग खत्म, आग लग गया। तो इट शुड नॉट वेरी ऑन बेस्ड ऑन आवर मूड। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए, प्लान वे में पनिशमेंट देना चाहिए। उसका बहुत सारा तरीका है। आपने क्लास हुआ, बच्चे लोग आए, किसी ने गद्दा वहाँ फेंक दिया, किसी ने वहाँ फेंक दिया, आपको बच्चों को पनिश करना है। कैसे? कंस्ट्रक्टिव वे में। चलो बेटा साथ में क्लीन करते, नहीं मैं नहीं करूँगा, चलो बेटा साथ में क्लीन करते, मैं नहीं कर रहा, चलो बेटा आ जाओ साथ में क्लीन करना है। आपको वो मना नहीं कर सकता, पुश करना पड़ेगा, यू हैव टू गो, करेगा, ठीक है, लेट इट बी, रोने दो, चीखने दो, चिल्लाने दो, कब तक? पर अगर आपने आज उसका रोने की वजह से आपने अपना एक्शन नहीं लिया ना, उसको एक मैसेज जाएगा, क्या थोड़ा सा मैं करूँगा ना तो सब लोग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। पर वो आपको कर सकता है क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। दुनिया को कहाँ कर पाएगा? पुलिस के सामने जाके चिल्लाएगा तो पुलिस सुनेगा, पुलिस और मारेगा उसको। तो डोंट मेक देम हैंडीकैप कि दे आर डिपेंडिंग सो मच ऑन योर लव। बट पूरा दुनिया तो उसको प्रेम नहीं करता ना। रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज डुअल, एंड दैट्स वाई वी शुड सी कृष्णा's हैंड, दैट directly Krishna has sent me for my kids, but indirectly there is so many other mediums, और भी बहुत सारा चीज़ है। हमको बच्चे को ये कॉन्शियसनेस में देना that you are not the controller बेटा, controller is someone else। एंड ये सब से क्या होता है, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी आता है। हम सबके अंदर कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है। किसी के पास पावर है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नाम है, एंड हम उसको यूज़ करते हैं टू बिकम कंट्रोलर। That we also want to control just like Krishna, बट हम कैसे छोटे छोटे कंट्रोलर्स हैं। कोई अपने घर को कंट्रोल कर सकता है, कोई अपने रिलेशन को कंट्रोल कर सकता है, बट एट टाइम्स कृष्णा उसको भी तोड़ देते हैं। आप अपने बच्चों को पुश करो, अपने स्पाउस को पुश करो, एक टाइम आता है जब जवाब देते हैं सामने से, सब खत्म हो जाता है फिर। सो हमको डे वन से वी शुड ट्रेन आवर सेल्फ कि दैट आई एम नॉट द कंट्रोलर, कंट्रोलर इज कृष्णा। और वहाँ ये फर्स्ट ही श्लोक में व्यासदेव बोल रहे हैं दैट मैं उन भगवान कृष्णा पे मेडिटेट कर रहा हूँ जो कि सारे चीज़ को, क्रिएशन के पीछे, सस्टेनेंस के पीछे, डिस्ट्रक्शन के पीछे जिनका हाथ है। आई एम मेडिटेटिंग ऑन दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे चीज़ को कंट्रोल करते हैं, एंड स्टिल ही इज़ इंडिपेंडेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि कृष्णा सारे चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं बट स्टिल ही इज़ इंडिपेंडेंट। अगर भगवान डिपेंडेंट होते, इतना चीज़ मैनेजमेंट अगर होता है, बोलते ना कि आपका कंपनी में आप सब कुछ आप ही के ऊपर है तो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह जो लिख रहा है कि कृष्णा के ऊपर ही सब कुछ है, तो कृष्णा को तो टेंशन में रहना चाहिए ना, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, आँख लाल होना चाहिए, गुस्सा, हाइपरटेंशन सब होना चाहिए। बॉस का तो ऐसे ही होता है, बट कृष्णा कैसे बॉस है? ही इज इंडिपेंडेंट। वो आराम से अपना साइड में बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ दैट, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी, ही इज गॉड। सो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हम लोगों के लिए। एंड उसके अब आगे आता है, बोलते हैं इट इज ही ओनली who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of ब्रह्मा जी। तो अगर हमारे दिमाग में ये था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये एक श्लोक का आंसर कर रहा है इसका। तो वी शुड फॉलो शास्त्र। हम मूवी, सोशल स्टडीज का बुक से नहीं फॉलो कर सकते हैं,
उसमें लिखा हुआ कि हिंदू धर्म में 3 परम भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पे क्या लिख रहा है श्रीमद् भागवतम में कि ब्रह्मा जी को वैदिक नॉलेज इन्होंने दिया है, कृष्णा ने। आंसर खत्म, क्लोज। और इसी श्रीमद् भागवतम में आता है कि कृष्ण विष्णु, हम लोग को क्या पता है कि विष्णु जी से कृष्णा जी आते हैं, ये जानते हैं ना हम लोग, पर ऐसा नहीं, इसमें आएगा आगे कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ विष्णु ऑल्सो। एंड अभी हम लोग ये सारा चीज सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं विथ ऑथेंटिक स्क्रिप्चर, शास्त्र से। सो विल नॉट, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे हम यहीं पे, बट हम लोग ना ऐसे इसी पेज से जाएंगे सो दैट हम समझ पाए। सो अभी हम लोगों ने इस श्लोक का आधा पढ़ा। प्रभुपाद के जो गुरु थे ना भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने इस एक श्लोक के ऊपर 64 लेक्चर लिए हैं। इतना डीप है इसका, एक एक वर्ड, स्वराट, अभिज्ञ, इतना डिटेल है ना। स्वराट का मतलब क्या होता है, कृष्णा के पास टाइम से उनको, तो 64 लेक्चर्स में तो हम लोग भी कोशिश करेंगे हम इस श्लोक के साथ जस्टिस करें। विल, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ना कि प्रभुपाद ने ना इस श्लोक में बहुत अच्छा बड़ा पर्पट दिया है, और हम लोगों ने लेक्चर में उसको एड्रेस करने का कोशिश किया है। बट आप लोग उसको प्लीज़ इस वीक में ना उसको पढ़िएगा एक बार। इट इज़ अराउंड 7 to 8 पेजेस पर्पट, तो उसको समझिएगा, पढ़िएगा, एंड इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि क्या मैसेज देना चाहते हैं कृष्णा यहाँ। ओके, एनी क्वेश्चंस? आपने शुरू में बताया था कि चैतन्य महाप्रभु जब मुस्लिम स्टेट क्रॉस कर रहे थे, हाँ, तो उन्होंने बाय लव कन्वेंस कर लिया था जो मुस्लिम राजा था उसे। तो सिमिलरली जब प्रभुपाद को ये टेम्पल वाली लैंड लेनी थी, यस, तो फिर उनको लड़ाई झगड़ा और ये क्यों करना पड़ा? व्हाई कुड ही नॉट डू बाय लव? यस। तो प्रभुपाद ने, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा पास्ट में। तो सबसे पहले प्रभुपाद पिक्चर में ही नहीं थे, प्रभुपाद के डिसाइपल्स सब कुछ कर रहे थे। फिर डिसाइपल्स ने बोला कि प्रभुपाद वो पैसा तो चला गया, वो वापस नहीं आ पा रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप लोग जाओ, बोलो कि हम लोग सब वॉलंटियर्स हैं, हम पैसा लोगों से चंदा लेते हैं, हम कहाँ से पैसा लाएंगे इतना, आपने 5,000 लिया है, हमको या तो पैसा वापस दो या हमको प्रॉपर्टी दो। तो उसने डिनाई कर दिया, एंड देन ही स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रेशर कैसे करने लगा, क्योंकि उसने क्या अलाउ किया था, 5,000 दे दो और आप लोग वहाँ रहना स्टार्ट करो, धीरे धीरे पेपर का काम हो जाएगा, ऐसा उसने किया था। तो भक्त लोग वहाँ थे, तो उसने भक्त को पिटवाना स्टार्ट किया। देन प्रभुपाद केम इनटू द पिक्चर, प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने बोला कि देखो ये इंडिया है, आप ऐसे नहीं इसको कर पाओगे। प्रभुपाद पर्सनली वेंट एंड मीट हिम, उनसे मिले, और प्रभुपाद, क्योंकि अभी तक वो फॉरेनर से डील कर रहा था, उसको लगा था इन लोगों के पास तो बहुत पैसा होगा। प्रभुपाद जाके समझाए कि देखो मैं एक सन्यासी हूँ, ये लोग मेरे शिष्य हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत करो। उसने बोला कि हम आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो ये ना बहुत बड़ा एपिसोड है, 2-2.5 मिनट। लास्ट में प्रभुपाद ने कि हम 5,000 ऐसे नहीं गवा सकते। उस वक्त का 5,000 का 70s में 5,000 का वैल्यू बहुत होगा, आई गेस आज के डेट में वो 20 लाख के बराबर होगा, 10 लाख के बराबर ज़रूर होगा। तो इतना बड़ा अमाउंट हम ऐसे नहीं गंवा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला हमको केस करना पड़ेगा, केस करते हैं। तो प्रभुपाद ट्राइड ऑल हिज बेस्ट, प्रभुपाद उसको बुक्स दिए, सब कुछ किए। बट आप कुछ लोगों के साथ, चैतन्य महाप्रभु का एक और पास टाइम आता है, चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम आता है, आप सर्च कीजिएगा, चांद काजी, वो बंगाल में मुस्लिम वो थे। उन्होंने क्या किया, डिवोटीज गए मृदंगा लेके बजाने के लिए, उसने मृदंगा को अटैक करके फोड़ फाड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु उससे कैसे डील किए, अलग वे में डील किए। प्रभु कैसे डील किए, कम से कम हजारों भक्तों को इकट्ठा किए प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु, और अपने अपने सबके हाथ में टॉर्च लिया, मतलब वो लैम्प जल रहा हो, और मार्च किया उसके गेट पे। उसका हालत खराब कि इतना भीड़ कैसे आ गया। सो डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग प्रभु। प्रभुपाद ने उसको खुद से नहीं मारा, प्रभुपाद जस्ट वेंट एंड प्रेड टू द लॉर्ड कि मैं हेल्पलेस हो रहा हूँ, मेरे सामने मैं नहीं देख सकता हूँ मेरे डिसाइपल्स को ऐसे पिटता हुआ, उनका बाल पकड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं। तो कृष्णा यू हैव टू इंटरवीन, एंड दिस इज हाउ। ऐसा एक इंसिडेंट आता है कि प्रभुपाद ने कैसे प्रेम से वो कर दिया। एक बार एक ग्रुप ऑफ ना पास्टर्स ना, क्रिश्चियन जो प्रीस्ट होते हैं वो आए और प्रभुपाद से डिबेट करने लगे, बहुत एग्रेसिवली डिबेट करने लगे।
प्रभुपाद उनको कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद के डिसाइपल बोले कि प्रभुपाद आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? प्रभुपाद बोले कि इट्स ओके, लेट देम स्पीक। वो प्रभुपाद के ऊपर आरोप कि यू वांट टू कंट्रोल दिस यंग पीपल, ऐसे वैसे, और कुछ नहीं बोले। एंड वो बोलते थक गए, बोले बट वी ऑल्सो वांट टू फॉलो यू। तो उनको प्रभुपाद ने ऐसे चेंज कर दिया। तो कृष्णा ना, व्हेन यू प्रैक्टिस सो प्योरली ना, कृष्णा आपको इनकरेज, इंस्पायर करते हैं। तो देखो हुआ क्या, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको डिवोटी बनाया। यहाँ पे लैंड को एंगेज करना था सेवा में, वो हुआ। मतलब कैसे होगा ना प्रभु, हमेशा एक पैटर्न, मतलब फिर तो वो हो जाएगा ना प्रभु की, मतलब सब कुछ मशीन की तरह हो गया। अब जस्ट इमेजिन टेंशन, आप कृष्णा के बिहाफ पे टेंशन ले रहे हो। प्रभुपाद कितना टेंशन लिए होंगे, किसके लिए ले रहे थे? कृष्णा का मंदिर बनाने के लिए। एंग्जाइटी, द बेस्ट थिंग वी कैन बोरो फॉर कृष्णा इज एंग्जाइटी। आप कृष्णा के लिए एंग्जाइटी लो। कृष्णा का मंदिर हर जगह होना है, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? गुड़गांव के अंदर 20 मंदिर बनाना है, कैसे होगा, कब होगा, हम किसको कल्टीवेट करें, कौन करेगा, भक्त कहाँ से आएंगे? जब आप ये एंग्जाइटी लेते हो कृष्णा के लिए ना, तो फिर कृष्णा आपके साथ वैसे रेसिप्रोकेट करते। तो मतलब अगर 20 मंदिर होगा, अब हमारे लाइफ में हो जाए, या नेक्स्ट जनरेशन वाला मंदिर तो होगा। दिल्ली में जैसे आज के डेट में 18 मंदिर, एक टाइम ऐसा था कि इस्कॉन का किराए पे मंदिर था और वो डीटीज को लैंडलॉर्ड ने रात को रोड पे निकाल दिया था, रोड पे फेंक दिया था डीटीज को। जो ईस्ट ऑफ कैलाश में इतने सुंदर विग्रह हैं, वो रात भर रोड पे आ गए थे। किसी भक्त ने फिर उनको रात को अपने घर पे लेके गए। तो 50 साल पहले ऐसा था, आज 18 मंदिर है। तो इट विल हैपन इन गुड़गांव ऑल्सो, इट विल हैपन। अब हम लोग या तो कृष्णा ऐसे करें कि खुद से 20-25 लोग आके बोलें कि हाँ मंदिर ले लो, मंदिर ले लो, मंदिर ले लो, तो फिर सब कुछ तो मशीन की तरफ। बट आप एंग्जाइटी क्या लिए? तो डिवोटीज व्हेन दे टेक एंग्जाइटी फॉर कृष्णा, कृष्णा अलग वे में रेसिप्रोकेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा प्रयास कर दिए, कुछ नहीं हुआ, एक कोई व्यक्ति आके बोलेगा कि मैं दूंगा मंदिर, खत्म, क्लोज। ऐसा होता है। प्रभुपाद का अगर हम लोग देखेंगे ना, मायापुर मंदिर, मायापुर में जो मंदिर 2.5 कट्ठा, मतलब ना आप लगा लो 1500 गज जमीन, उतना जमीन था। और आज के डेट में वहाँ पे मोर देन 300 एकड़ लैंड्स है। डिवोटीज ने कितना मेहनत किया है उसके पीछे, कितना मेहनत किया है। मतलब डिवोटीज दे यूज टू गो इन लोकल ढाबा वाबा में वेटर का काम करते थे। इतना लक्ष्मी भी नहीं होता था। एंड दे वेर ऑल अमेरिकन्स। कौन अमेरिकन इंडिया के बंगाल के एक गांव में जाके ढाबा पे काम करेगा? क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय द लव। उनको यही था कि चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को फैलाना है, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फैलाना है। दे वर सो कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि प्रभुपाद ने उनको लेटर लिख के बोला कि इंदिरा गांधी से मिलो, एंड दे वर एबल टू मीट इंदिरा गांधी। उस बुक में बता रहे थे कि उन लोगों ने, आप इस बुक को उल्टा कीजिए प्रभु, ऑपोजिट कीजिए, ऑपोजिट साइड, इसमें नहीं है, भगवत गीता इसमें है, कृष्णा बुक में ये प्रभुपाद है ना। तो पहले ना कृष्णा बुक में ना पीछे में बड़ा सा प्रभुपाद का फोटो होता था। तो उन लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ फोटो लिया, तो ऐसे प्रभुपाद का फोटो, मतलब दे वर सो कॉन्शियस अबाउट प्रेजेंटिंग श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद नहीं थे ना उस मीटिंग में, तो वो फोटो में प्रभुपाद, मतलब गुरु के लिए कितना प्रेम था। वो लोग वो थे जो इंडिया में पहली बार आए, तो उनको राम जी के बारे में पता भी नहीं था। मतलब उनको एक ही व्यक्ति, इनको पता था कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, इसका इंटेंशन प्योर है एंड ही लव्स अस। उन्होंने प्रभुपाद, क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिलता था, नेचुरली जब उनको प्रेम मिला तो दे बिकम सच जुबिलेंट पीपल। एंड इसलिए अभी इस जनरेशन में बहुत प्रचार होगा, क्योंकि बहुत, मतलब नाउ इंडिया इज फॉलोइंग दैट कल्चर। नाउ हम उस कल्चर में आ गए जहाँ पे यू आर नॉट हैविंग टाइम फॉर योर किड्स ऑल्सो। तो आपके बच्चे को भी प्रेम आप नहीं दे पा रहे हो, आप उसको बस पैसा दे पा रहे हो, आप उसको बस कंफर्ट दे पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू फीड देम। उसको खाना बना के कोई और खिला रहा है, उसको पानी कोई और दे रहा है, तो उसको नेचुरली प्रेम और ग्रेटिट्यूड तो उन व्यक्ति के प्रति आएगा ना
Why they will have gratitude? Just because you are paying the bills? No. अरे बिल मत पे करो, उसको ऐसे भी कोई खिला देता. आप उसको बढ़िया सा सोफा दे रखो, सबको दे रखो, बट यू आर नॉट गिविंग देम टाइम. तो क्या हो रहा है, बट कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग दैट. इसलिए अब बच्चे 5-5 साल तक घर नहीं जाते. 8 साल बाद कोई लंदन में है 9 साल से, उसको पेरेंट्स के प्रति नहीं लग रहा है. वो दे अंदर से उनको कुछ है नहीं दैट जेन्युइन वो कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है. एंड व्हेन दे डोंट हैव दिस, नेचुरली दे आर कम्प्लीटली रिनाउंस्ड. बट वो भगवान के लिए रिनाउंस नहीं कर रहा है, वो अपने लिए रिनाउंस कर रहा है. ही इज हैविंग हिज ओन वर्ल्ड, मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट ही हैज नो मतलब उसकी पेरेंट्स और ये. और इनको अगर कोई प्रेम देने वाला मिल जाएगा, प्रभुपाद ने यही किया. ये वो बच्चे थे, ये यंग बच्चे 19 साल 20 साल 21 साल के वो बच्चे थे जिनको प्रेम नहीं मिल रहा था. एंड दे कम्प्लीटली लॉस्ट द ट्रैक, दे बिकेम हिपीज. एंड नाउ आज के डेट में तो उनको 50 साल बाद उनको याद है प्रभुपाद से. कई प्रभुपाद के ऐसे डिसाइपल्स हैं, शिष्य हैं, जो प्रभुपाद से बस एक बार मिले. एक बार में प्रभुपाद ने ऐसा क्या प्यार कर दिया होगा. सो हार्ट टू हार्ट जो है वो होता है ना, इंटेंशन, सो पावरफुल. रशिया में प्रभुपाद का ना गलती से एरोप्लेन ले ओवर हो गया 1 दिन का. पहले इतना फैसिलिटी, 1 दिन का वो हो गया, तो प्रभुपाद को रशिया में रुकना पड़ा, मॉस्को में. तो एक व्यक्ति मिला प्रभुपाद को, और वो उसको पता नहीं क्या हुआ. एंड इतना सुना उसने, इतना सुना, सुनता गया. प्रभुपाद ने उसको 1 दिन के अंदर सारा चीज़ बता दिया. जो भी बुक्स था प्रभुपाद ने उसको दे दिया. बोला दिस इज आवर मूवमेंट एंड यू हैव टू चैंट 16 नाउ. 1 दिन में प्रभुपाद ने उसको दीक्षा दे दिया. अब क्या हुआ ऐसा, प्रभुपाद ने उसके अंदर क्या देखा, पहले के जन्म का था, क्या था, नहीं था, पता नहीं. मैटर ऑफ 10 years रशिया में बैन था, आप भगवद गीता नहीं बांट सकते थे. उस व्यक्ति ने स्मगल किया भगवद गीता. 10 पेज एक जगह छापते थे, 10 पेज एक जगह छापते थे, ऐसे ऐसे करके 10 जगह मिल के एक बुक बनता था. किसी को बुक खरीदना है ना तो 10 पेज अर्पित प्रभु लेके आएंगे, स्पाई की तरह, मतलब चोरी, ड्रग्स की तरह भगवद गीता. और बाय द टाइम वहाँ के आर्मी को पता चलता, KGF समथिंग कुछ इस टाइप का था, इन लोगों ने 100 सेंटर स्टार्ट कर दिया. एक व्यक्ति प्रभुपाद के साथ 24 घंटा बिताया उसने, और क्या आग डाला प्रभुपाद ने उसके अंदर, क्या किया. बाय द टाइम सिस्टम को समझ में आता क्या हुआ, 100 टेम्पल्स. कौन कल्प्रिट था वो, उसको जेल में बंद कर दिया गया. बाय द टाइम वो जेल गया, ये क्या मिशन इतना स्प्रेड हो गया, 10,000 डिवोटीज बन चुके थे अंदर ही अंदर. और आज के डेट में इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा डिवोटीज रशिया में. ना रशिया को एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई आप, हम इस्कॉन मंदिर वहाँ पे कम से कम 54 यूक्रेन में सेंटर्स था. और अभी जब यूक्रेन और अटैक हुआ ना, तो इन लोगों ने एज ए मैसेज ऑफ पीस खाना खिलाया उन सेंटर्स में लोगों को. अपना कई डिवोटीज के ऊपर अटैक हुआ, हमारे 2 सेंटर्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ, ख़त्म हो गया. अब हम इसमें कृष्णा का क्या हाल देखते हैं. कृष्णा जस्ट वांट्स टू टेस्ट. 54 को 52 कर दिया, कल 52 को 104 कर देंगे. इट्स अ बट डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा इज मोर इम्पोर्टेंट. सो डिवोटीज इसको एग्जिबिट करते हैं टाइम टू टाइम. सो ठीक है ना. सो जहाँ पे लव आएगा ना, वी कैन ऑल ट्रांसफॉर्म थिंग्स. हरे कृष्णा. Hare Krishna.